एडिटर काट ले, एडिटर काट दे, नहीं तो मैं तेरी सैलरी काट दूंगा। तो कभी ना कभी आप भी मेरा सपोर्ट करोगे। तो नहीं कर रहे तो ऊपर वाला देख ही रहा है। नहीं मतलब मैं आपका नहीं कह रहा हूँ। कहा है भाई। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट पे आया था, तुम मेरे चैनल के लिए वाली वीडियो बनाओगे, नहीं तो तुम सोच लेना। एआई के बारे में सीखो, और एआई के बारे में आप जो कोर्स ले रहे हो वो कंप्यूटर या कोडिंग के रिलेट लो, क्योंकि इसी के लिए ही ज्यादा होता है। जितने भी एआई कैरेक्टर्स होते हैं खुद का, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ इंडिया के बच्चे भी हैं भाई, वो वीडियोस में मतलब एआई कैरेक्टर्स बना रहे हैं। मतलब बचपन में पापा हाथ पकड़ के चलाते थे, अब एआई का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है। एआई ये कब रिमूव कर भाई मेरे वीडियो पे एक भी स्ट्राइक आई। अबे यार तो गई है। ये यार तो यार क्या इतनी ऐसी की तैसी, पहले बोलना चाहिए था। ये- फर्स्ट सीजन भाई मैं धमकी देने के लिए जा रहा था। पॉडकास्ट फेमस होना चाहिए भाई, मैं ये चाहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष और स्वागत है आप सभी का एक और ऑकवर्ड एंड अनईजी शो के एपिसोड में। और भाई ये सीजन तो बहुत ही कमाल जा रहा है। हमने कहाँ से शुरू करा था, फूड ब्लॉगिंग से, और हम कहाँ एआई पे आ गए। इस एपिसोड में आपको एआई तक की जानकारी मिलने वाली है भाई। और आज हमारे साथ है रियांश भाई। रियांश भाई वेलकम टू दी एपिसोड। थैंक यू सो मच भाई। देखो मुझे डर बस इस बात का है कि ये फुटेजेस उठा के हम लोग को एलियन ना बना दें। नहीं 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 नहीं, ठीक है। बाकी मुझे कोई डर नहीं, ये बोले कि मेरा पॉडकास्ट एलियंस ने लिया था तो मुझे हरा मत बनाना। अरे नहीं, पीला बनाएंगे। तो भाई मैं उत्कर्ष और मैं हूं अंकित, और हम लोग होस्ट कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड विद रियांश व्लॉग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली हाँ, ये चीज ऑकवर्ड होना ऐसा चलता ही नहीं है ना। रियांश भाई यार कैसे एकदम से ना एपिसोड बन गया, 3 दिन हो गए। मैं कहूँ मैंने कुछ नहीं लिखा तो मैंने भी कुछ प्रिपेयर नहीं किया भाई, सबकी हालत सेम ही है। कैसा लग रहा है हम सब? पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं थोड़ा सा वो हूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा आगे भाई। नहीं, डरने से कोई बात नहीं, बाकी हम डरा दे। डरा दोगे वो बात अलग है। डरने से कुछ नहीं, सब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो भाई बेसिकली कुछ दिन पहले ना मैं वीडियो देख रहा था एक, और फिर मुझे रियांश भाई की एक वीडियो मिली। भाई कंटेनर में समुंदर के बीच में स्मार्टफोन्स निकाल रहे थे। आईफोन सैमसंग का पता नहीं कौन सा है, सैमसंग आईफोन, दोनों ही 2 वीडियोस थी उसकी। तो वो कैसे कर रहे हो यार ये? कहाँ के आइडियाज है ये? कंटेनर, समुंदर। जो अब तो क्या हो गया, मन में वो चीज हो गई है कि कुछ भी मैं रोड पे चल रहा हूँ तो मुझे वो चीज का कंटेंट मेरे मन में आ जाता है, भाई ये बना सकते हैं, और वो बना देते हैं घर जाके फटाफट रेडी करके वीडियो। कौन से आइडियाज आ रहे हैं यार आपके मन में भाई? कंटेनर, समुंदर, ये सब ठीक है भाई, कहीं और मत निकलना ये आइडियाज लेके। नहीं नहीं कहीं नहीं जा रहे, यही है हम। ज्यादा से ज्यादा मुंबई जाएंगे। नहीं, वहां तो खैर दुनिया जाना चाहती है। हाँ। पर और फिर इसको कैसे आप बनाते कैसे हो, उसके बारे में थोड़ा सा हमको बताओ। ये चैट जीपीटी का टूल है। पहले तो ये बहुत मुश्किल से बनती थी, मतलब मैं बताऊं तो 2-2 1-1 घंटे में 15 सेकंड की वीडियो बनती थी। तो बहुत इजी हो गया, मुश्किल से 1-2 मिनट में ये वीडियोस बन जाती हैं। रेंडरिंग में टाइम नहीं लगता ज्यादा? नहीं ज्यादा नहीं, मुश्किल से 1 से 2 मिनट लगता है बस, अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन अच्छा है तो। और जो पूरा उसको जो प्रॉम्प्ट होता है, हाँ, वो लिखने में, उसको बनाने में कितना टाइम? पहले प्रॉम्प्ट हम लोग क्या करते थे, जैसे प्रॉम्प्ट होता था तो पहले उसको एक नॉर्मल व्हाट्सएप या टेक्स्ट नोट पे हम उसको लिख लेते थे कि हमें ये चीजें चाहिए है, और वो सब नॉर्मली, जैसे मैंने कि मैं आज एक कंटेनर वाले टॉपिक ले लेता हूँ कि मैं आज एक कंटेनर के पास गया हूँ, बीच समुद्र में हूँ, पीछे आसमान कैसा दिखाना है, ऊपर चांद होना चाहिए, सूरज होना चाहिए, कंटेनर में कहाँ से छेद है, ये सब हमें पूरा मतलब एक एक बारीकी से डिटेल लिखनी पड़ती थी। फिर उसके बाद अब तो बहुत चैट जीपीटी से दे देते थे तो बहुत ईजी पड़ जाता था। फिर अब तो और नए नए उसमें चैट जीपीटी इनबिल्ड कर दिया। फिर दूसरी चीज है कि उसमें जैसॉन प्रॉम्प्ट होता है, कोडिंग लैंग्वेज होती है एक्चुअली से, वो कोडिंग लैंग्वेज के थ्रू बनने लगा, बहुत इजी हो गया। और आजकल देखे तो भाई बहुत सारे क्रिएटर उठ के वीडियोस बना रहे हैं। मैं तो स्टार्टिंग से था जब से ये शुरू हुआ था, तो बहुत हो गए क्रिएटर यार। अब तो मतलब एआई इन्फ्लुएंसर्स का ही बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा। और अब तो मतलब अभी आपने हालांकि कल ही का देखा होगा कि 15,000 स्कूल्स में एआई कंटेंट्स या कंटेंट्स का सिखाने का वो आ गया है।
तो बहुत अच्छी बात है वो भी, क्योंकि आने वाले टाइम पे एआई से ही वीडियोस बनेंगी। मूवीज भी अभी आप देख रहे हो, रामायण जी और महाभारत बन रही है, वो भी एआई से ही बनी है पूरी। तो बहुत अच्छा है कहीं ना कहीं। सीजीआई का एक बहुत अच्छा टूल अब एआई हाँ पे हाँ हाँ, शिफ्ट हो जैसे हम 7-8 हज़ार रुपए एक सीजीआई वीडियोस में देते थे बनाने के लिए, अब नॉर्मली बन जाती है। आप उसी पे लिख दो, आपका फोटो दे दो और बन जाएगी। सही चीज़ है यार। पर अगर हम जैसे अब हम कोडिंग पे आए हैं तो थोड़ा सा अपना एजुकेशन बैकग्राउंड बताना। मेरा एजुकेशन, मैं 10th की मैंने। 10th के बाद मैंने 3 साल का सीएसई कर लिया अपना सेम ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। फिर मैंने उसके साथ साथ 12th भी की प्राइवेट। फिर उसके बाद 1 साल का मेरा गैप हो रहा था, तो मैंने उसमें आईटीआई कर ली थी, वो भी आईटी डिपार्टमेंट से ही थी। फिर उसके बाद मैंने धीरे धीरे अभी इंटीरियर की लाइन चालू करी है। 1.5-2 साल हो गया इंटीरियर का वर्क करता हूँ मैं, और हमारी कंपनी यशराज कंस्ट्रक्शंस के नाम पे है, और खुद का आगे भी करना है कुछ कुछ। इंटीरियर में ज़्यादा फोकस रहेगा, क्योंकि यूट्यूब एक पार्ट टाइम है भाई, क्योंकि आज चल रहा है कल नहीं चल रहा, कोई भरोसा नहीं है। तो इस चक्कर पे वो पहली प्राथमिकता अपने वर्क को ही देता हूँ मैं। रात में ज़रूर एआई वीडियोस जो भी रहता है वो बनाता हूँ मैं। तो इसको बनाने मतलब इसको ऐसा क्यों है कि अभी तक इसको अपन सेकेंडरी उस पे रखे हुए हैं, अभी तक इसको अब प्राइमरी पे जैसे नहीं लेके आए? नवंबर का टाइम था जब मैंने स्टार्ट किया था, जब तो बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत अच्छी इनकम हो रही थी। दिसंबर में आके थोड़ा डाउन हुआ, क्योंकि क्रिएटर बढ़ गए, पब्लिक डिवाइड हो गई उन उन सभी चीजों पे। और जैसे जैसे करता रहेगा, बढ़ता रहेगा प्रोसेस, तो वैसे वैसे हमारा कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज होगा हमें कहीं ना कहीं। या तो हमें उसका कंटेंट उस हिसाब से एक्सट्रीम लेवल पे चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर नॉर्मली कंटेंट रखना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी उस मेहनत देनी पड़ेगी। कुछ हाँ। रीजन उसका ये भी हो सकता है कि यूट्यूब की पॉलिसीज भी चेंज हुई है, तो हाँ, मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, यूट्यूब की पॉलिसी जरूर चेंज हुई है, क्योंकि अब जो एआई कंटेंट्स वाले जितने भी वीडियोस आ रहे हैं, उस पे सब पे एआई नीचे टाइटल लिखा आता है। इनकम भी डिक्रीज कर दी है, मतलब कि जैसे हम, अब मैं ऐसे तो डिस्क्लोज नहीं कर सकता इनकम, पर काफी हद तक कम कर दी है उस पे। परसेंटेज बेसिस पे। हाँ, परसेंटेज मतलब नई पॉलिसीज का नहीं, impact। हाँ हाँ, बहुत कम कर दी है अब तो, मतलब कम क्या, बहुत ज्यादा कम है। बट ये सब चीजें तो अभी की बात कर अभी रहे हैं, की बात है, हाँ। लेकिन आने वाले समय में क्या हो जाए किसे पता भाई। तो वही है, पर अच्छा है। कभी ऐसा नहीं लगता एआई पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी होगी कंटेंट पे? हाँ लगता है, क्योंकि हर चीज एआई से ही हो रही है ना। अब मैं कॉलेज जा रहा हूँ, अब एक मतलब मैं फनी कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अभी मेरे पेपर थे, एग्जाम थे, अब हमें मेडिकल सर्टिफिकेट देना था। अब एआई से बना के, जेमिनाई से, बिल्कुल ऐसा कि आप पहचान नहीं पाओगे, उसके प्रिंट आउट निकलवा के मैडम को दे दिया। मैडम भी हैरान, मतलब उनको पता भी नहीं चला कि ये एआई से बना हुआ है, एक फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट, और दे दिया। ऑन और कैमरा उन्होंने बोल रहे हो, पकड़े जाओगे। कोई बात नहीं, अब तो कॉलेज होने वाला है। फिर पकड़ लेंगे। फिर पकड़ लेंगे। पर वो कुछ बहुत तो अच्छी है चीज कि सारे आईटीआई वाले ऑकवर्ड एंड अनईजी शो पे आ जाते हैं। है। ये टैलेंट है भाई। मैंने मतलब मेरे हिसाब पे देखा है, जो बड़ी बड़ी कॉलेजेस में होते हैं, उनको वो चीज का नॉलेज नहीं होता। मैं जब आईटीआई गया, मैं गवर्नमेंट आईटीआई में लिया, मैं हालांकि जाता नहीं था, वहां जाके बच्चों के टैलेंट देखे भाई मैंने, जो मतलब बहुत अच्छे, मेरे से भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके से वो कोडिंग करते थे वहां बैठ के। बहुत ग्लोबल स्किल पार्क जो खुला है अभी यहाँ अपना BHU, वहां पर भी लोग बाग बहुत अच्छे से मतलब उस चीज को डेकोरेट करते हैं, एक सिस्टम को, कि मैनेजमेंट कैसा रहे और क्या क्या चीजें हो, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो। और क्योंकि भाई मैं सही बताऊं ना, अगर कोई अमीर आदमी है तो उस चीज को, ये चीज वो नहीं करता, मतलब उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता उस चीजों की। अगर जो गरीब आदमी है वो उस चीज की रिस्पेक्ट करेगा। अपने यहाँ क्या पूजा पाठ मेन होती है भाई। वो एक दोस्त था, उसने अपना लैपटॉप लिया, खुद की कमाई से लिया, भाई ने सबसे पहले मंदिर लेके गया, पूजा करी। और वही मैं मेरी बता रहा हूँ, मतलब वो नहीं कह रहा मैं लैपटॉप लेके आया बढ़िया, मैंने भी पूजा करी, पर मैंने उस तरीके से नहीं करी जैसा वो उसने करी। मेरे को देख के वो कहीं ना कहीं वो लगा, यार मेरे को भी करना चाहिए ये चीजें। तो भगवान का बहुत बड़ा रोल होता है भाई, मैं तो ये मानता हूँ अपनी लाइफ में, क्योंकि हर जीरो को हीरो बनने का एक चांस ऊपर वाला जरूर देता है। लक इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितना भी हार्ड वर्क करो, लक जब तक लगा जब तक नहीं काम देगा तो कोई मतलब नहीं है। कहीं भी निकल सकते हो। तो फैमिली का मतलब, जब ऐसी वीडियोस बनाते हो तो फैमिली का क्या रिएक्शन होता है कि ये कहाँ कूदने चला गया था तू? सबसे पहले बताऊं भाई, फैमिली का रिएक्शन क्या था। हम लोग ने जब शुरू किया था ये, तो सबसे पहले मैंने 253 हाँ, रिश्तेदारों को ब्लॉक किया था इंस्टा पे। हाँ सही में, कि मैंने कहा भाई चले नहीं चले कोई भरोसा नहीं है। हाँ, और मैं नानी के यहाँ था उस दिन, मामा और हमने एक वीडियोस बनाई, उनके लैपटॉप से ही बनाई थी। हाँ। वो वीडियो डाली, रातों रात में हमने सब रिश्तेदारों को ब्लॉक करके जीरो से शुरू किया था। और वीडियो डाली, सुबह उठा मैं 10:30-10 बजे उठा था, मैं थोड़ा लेट ही उठता हूँ।
तो भाई वो पता नहीं सुबह उठ के वो 98K के ऊपर थी, मतलब 1 लाख टच होने वाली थी। फिर शाम तक वो आते आते वो 1 मिलियन हो गई। अब दोनों घबराए, मैं मामा भी घबराए मैं भी घबराए कि हो क्या गया, मतलब एकदम से कि कोई ग्लिच हुआ है या कुछ हुआ है। और फिर पापा को बताया शाम को, मैंने कहा पापा ऐसी ऐसी बात है, ऐसा ऐसा हुआ। उनने इग्नोर कर दिया सीधी बात। फिर हमने अगली वीडियो डाली, भाई वो 24 घंटे के अंदर 10 मिलियन। अब भाई पूरा हैरान, मैं पापा भी हैरान मैं भी हैरान, मतलब पूरी फैमिली हैरान हो गई। सबसे पहले उठा के रिश्तेदारों को अनब्लॉक मारा भाई। अब जलाना बनता है थोड़ा सा। फिर धीरे धीरे ग्रो होते गए, बहुत सारी चीजें हुई। फिर मैंने क्या किया, अब मैंने कहा मैं आगे अकेला क्यों जा रहा हूँ, मैंने मेरे रिश्तेदारों को भी खड़ा कर दिया, भाई लो सब बनाओ। सबकी वीडियोस बनाते गए, सब फेमस हो गए। मतलब 2-3 रिश्तेदार है मेरे, 3 जो मेनली हैं। उत्कर्ष भाई शायद जानते हैं, उस दिन लेके आया था मैं। तो सबके अभी यूट्यूब पे भी अच्छी खासे सब्सक्राइबर्स हैं और अच्छी खासी रीच इंस्टा पे भी आ रही है और प्रमोशंस भी आ रहे हैं उन्हें काफी, वो भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। मतलब महीने की 4-5 हजार रुपए वो भी अर्निंग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, बहुत अच्छा वो भी कर रहे हैं। और बड़ा मजा आता भाई ऐसी वीडियोस बनाने में। हालांकि है थोड़ी सी शर्म आई थी मुझे जब मैंने स्टार्टिंग करी थी, वो तो एक बहुत झिझक लोगों होती होती है, आप कुछ भी नया शुरू करोगे तो एक झिझक आपके मन में झिझक रहती होती है। हाँ, बहुत लोगों ने भाई बहुत बुरा भी किया मेरे साथ, सही बताऊं तो मेरे तो कुछ रिश्तेदारोों ने ही बहुत बुरा किया है। हाँ, बता दो यार, खुल के बता दो। अरे अब वो नाम नहीं ले सकते ना मैं। घर वाले देखते। करवाने देखते फैमिली देखती है। हालांकि पता है क्या हुआ था, अभी जनवरी का ही मैं बताता हूँ। अभी मैंने कहीं ऐसे ओपन नहीं किया, बस मेरी फैमिली को ही पता है। हमारे एक रिश्तेदार हैं, उसने मल्टीपल अकाउंट से, मतलब उसी के कुछ यूट्यूब चैनल्स होंगे, तो उसने मेरी जितनी भी वीडियोस थी टोटल, शायद उस टाइम मेरी 98 वीडियोस थी, उसने हर अकाउंट से हर वीडियोस को रिपोर्ट मारा और मेरे चैनल पे स्ट्राइक आ गई, कम्युनिटी स्ट्राइक। अब मेरी इनकम 4 दिन की फ्रीज हो गई। 4 दिन में कोई एडसेंस पे कोई इनकम नहीं। और उसी दिन मेरी वीडियो 5 मिलियन यूट्यूब पे टच कर गई थी। अब वो 5 मिलियन का अब बहुत अखर गई है उस टाइम की, बट ठीक है, वो सोच रहा हूँ मैं दान में दे दी मैंने किसी को तो। पर बहुत बुरा किया उसने। उसका क्या नाम शो कर गया कैसे, मैंने यूट्यूब जो अपनी जो कस्टमर केयर जो जैसा वो हेल्पलाइन होता है, तो उसने Support मेरे को पूरा सपोर्ट पे दिखा दिया कि ये फॉलोइंग चैनल और भाई देखो, इसीलिए कहते हैं यूट्यूब पे अगर आपको कुछ हरकतें करनी है तो हमें तो पता चल ही जाता है, एट द एंड ऑफ द डे हाँ, क्रिएटर को सब पता चल पता जाता है चल जाता किसने किया है क्या किया है, क्योंकि यूट्यूब हमेशा उसका साथ देगा जो उस पे काम कर रहा है, प्लेटफॉर्म हमेशा उसी का साथ देता है। तो बच के रहो। यूट्यूब बहुत सपोर्टिव अगर है। मेरे वीडियो पे एक भी स्ट्राइक आई, अबे यार तो गई है। ये यार क्या तो यार बोल रहा क्या है? इतनी पहले उसी की बोलना चाहिए तेजी। था ना, पहले बोलना चाहिए था। ये- फर्स्ट सीजन में भाई साहब मैं तो मैं बैठे थे। मैं धमकी देने के लिए जा रहा था, ये भाई के भाई मैं मैं तो नहीं खेल रहा। भाई बहुत अखरती है भाई जब स्ट्राइक आती है। दिल से पूछो व्यूज कितने डाउन होते हैं भाई, बहुत पूरी डाउन रीच होते हैं, गिर जाती पूरी है, रीच के लिए। ग्राफ खराब होता है। अभी मेरे 1 लाख हो जाते हैं भाई, मेरी वीडियो अभी 10 मिलियन निकली। कितने सब्सक्राइबर दिए होंगे 10 मिलियन पे, आप बताओ। पता है 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं देखेगी वीडियोस। मतलब 10 मिलियन व्यूज गए और उसके बाद भी कोई वही नहीं है। और वहीं 10 मिलियन एक वीडियो गई थी तो उसने 35K सब्सक्राइबर दी गई थी। तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है स्ट्राइक का। और मैंने तो भाई कभी किसी का बुरा नहीं सोचा भाई, आप उत्कर्ष भाई के एक कहने पे हम आ गए हैं भाई। कोई वो नहीं है, आ जाते हैं, पर क्या करें। नहीं भाई, ये जनरली मैं बोलूंगा कि हमारी कुछ दिन पहले ही कुछ बात ही दिन पहले मुलाकात और हुई। हमने थोड़ी सी बात करी, सिर्फ इतना बोला पॉडकास्ट करना है, भाई ने बोला कब करना। सो दिस इज व्हाट आई हमने लाइक। बोला अब करना है। फिर हम भी रुकते नहीं है ना यार। अरे बिल्कुल भाई, मैं तो यही क्या चाहता पता हूँ। भाई अभी अगर 10 मिलियन वीडियो जा रही है, व्यूज 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए नहीं रातों रात नहीं तो। नहीं भाई, नहीं होने फिर हम वाले। फंस जाएंगे। कौन उत्कर्ष भाई? अरे नहीं कौन नहीं। ये? अच्छा इसलिए पॉडकास्ट कर रहे हो कि रिकॉर्डिंग रहे? बहुत जरूरी है भाई प्रूफ रखना, नहीं नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं। बिना प्रूफ के बहुत मसले हो जाते हैं जीवन साथ में आगे जाने की खुशी एक अलग होती है भाई। वो तो यार वो इंसान समझता है जो उसी जगह से उठा और जिसने उसी मेहनत जगह करी हो। से एक ग्राउंड आदमी उठ के जब कुछ चीजें हासिल करता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है मेरे को तो। हालांकि बहुत ऐसे क्रिएटर जो मैं देखता हूँ, हमारे यहाँ, मैं पहले बिट्ठल मार्केट में रहता था, वहाँ एक जुगनी बस्ती है, वहाँ के लोग बाग रैप करते हैं भाई। अभी उन्हें एक इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला और वो लोग उस चीज पे वर्क कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक बिल्कुल नीचे घर का आदमी ने जब उठता है एकदम से, तो बहुत मतलब अच्छा लगता है मुझे देखने में, क्योंकि मैं भी उसी लेवल से आया हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के ज्यादा नॉलेज है। उसी लेवल की बातें करते उसी हैं, थोड़ा हाँ, पास्ट की बातें करते हैं। बिल्कुल। ठीक है भाई, क्रिएटर जर्नी अभी शुरू हुई, ज्यादा टाइम नहीं हुआ। हाँ, थोड़ा आपके बैकग्राउंड की बात करते हैं, कैसा क्या था सब। मैं बताऊं तो जब मैं पैदा हुआ था ना भाई, आज से 2005 में,
तो हम लोग एक झुग्गी बस्ती में रहते थे, जहाँ मतलब लोहे की टीन वगैरह थी और छोटा मोटा सा ही घर था हमारा, ज्यादा बड़ा नहीं था। और बहुत डिफिकल्ट लाइफ थी हमारी उस टाइम पे, मतलब ऐसा कि 10-10 20-20 रुपए के लिए हम लोग वो थे, मतलब समझ रहे हो, उस चीज के पीछे थे। फिर मेरे दादाजी की गवर्नमेंट जॉब थी, फिर धीरे धीरे बैक एंड पे चीजें चलती रही, दादाजी वर्क करते थे, दादाजी सब्जी बेचते थे। फिर पापा ने सिविल लाइन ज्वाइन करी, फिर उनको दैनिक भास्कर में जो डीवी सिटी का प्रोजेक्ट था, पापा ने अच्छी पढ़ाई करी, उसके बाद डीवी सिटी का प्रोजेक्ट था, उनमें उनको सिविल एज अ सिविल इंजीनियर रखा गया। फिर धीरे धीरे बहुत सारा काम उन्हीं के हैंड ओवर दे दिया गया, क्योंकि इंसान समझ जाता है कि कैसी क्या प्रोसेस रहती है, अब इतने साल से काम कर रहे हैं। तो दैनिक भास्कर में फिर उनने डीबी मॉल का काम संभाला, वहां से हम लोग थोड़ा सा बहुत अच्छा हो गए, मतलब बहुत एक अच्छी लाइफ चालू हो गई थी हमारी कहीं ना कहीं। फिर हम लोग वहां से छोड़ के एक मल्टी में शिफ्ट हुए, हमारी पूरी फैमिली साथ में ही रहती है, हमारी दादाजी दादी चाचा वगैरह सब साथ में ही रहते हैं। जॉइंट फैमिली। हाँ, जॉइंट फैमिली है। तो फिर हम लोग मल्टी में शिफ्ट हुए, फिर हम शिफ्ट होने लगे, जैसे तैसे हुआ। फिर बहुत अच्छा भी लगा कहीं ना कहीं एक प्रोसेस देख के कि यार मेरे बाप दादा ने मेरे लिए इतना सब कुछ की चीजें कर रहे हैं, और उन्होंने कभी किसी चीज में कमी नहीं रखी भाई। मतलब बचपन में हमारे यहाँ साइकिल आना ही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, तो साइकिल भी आई, सब चीजें आई। और जब वो पहली बार साइकिल का जो क्रेज था, बहुत अच्छा लगता था यार कि किसी के पास नहीं है एरिया में और हमारे पास है। सकता वो तो कोई वो सबके बचपन की वो जो वाली कोर चीजें मेमोरी थी। है। साइकिल थी, मतलब अब वो बहुत बड़ी थी उस टाइम पे और मैं छोटा था, तो बहुत नई जब साइकिल आई तो बहुत चलाई, बहुत गिरे भी पिटे भी पापा के हाथ से बहुत ज्यादा, क्योंकि खुरापाती काम तो भाई पहले से ही थे। एक बार ऐसे ही मैं घर पे क्या सो गया, बिस्तर के नीचे सो गया था, हाँ। हालांकि ज्यादा याद नहीं, मम्मी बताती है, बिस्तर के नीचे सो गया था और पापा चाचा दादाजी ने तीनों ने पूरा घर देख लिया, कहीं नहीं मिला मैं। अब भाई उनने पूरा एरिया भी ढूंढ लिया, वो झुग्गी बस्ती में जितने भी थे, जहां जहां मैं जाता था सब जगह ढूंढ लिया। हालांकि वहाँ बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वहाँ गड्ढे वड्ढे होते थे हाँ। कॉलम वगैरह के लिए, वहां तक जाके देख लिया, नहीं मिला मैं। और भाई वो शाम को उठा और वैसे ही सिर में लगी मुझे, हाँ। वो मैं रोने लगा, मतलब हाँ। मम्मी बताती है रोने लगा था। तो फिर बेड हटाया, देखा कि तू वहां क्या कर रहा था, मैंने कहा भाई बचपन था वो तो कहाँ से याद रहेगा। फिर एक बार ऐसे ही छिपकली के अंडे खा लिए थे। अरे हाँ, सही में भाई, वेजिटेरियन। भाई छिपकली के अंडे ये तो रखे हुए थे। अब बचपन में भाई वो सब खुरापाती, ऊपर स्लिप जो स्लिप रहती थी उस पे उठा के भाई यार मैं नहीं सुन पाऊंगा भाई यार प्लीज, ये तो एक्सट्रीम है, मेरे लिए भी एक्सट्रीम है। अरे मैं बता रहा हूँ, बचपन में मैंने बहुत खुरापाती काम किए हैं भाई, लोगों के मीटर में जाके रस्सी बम तक रखे हुए हैं, अगर मीट के साथ लपेट के, बहुत बहुत मजा आता था। फिर ऐसा क्या घर वालों को शक ना हो कि ये मैंने ही किए, तो मैंने मेरे घर के अंदर में मीटर में भी रख दिया था कि पकड़ाऊं ना मैं। आदमी बचपन से ही उल्टी सीधी बचपन हरकत। से ही खुरापाती काम वाले हैं, तो सुधर गए। फिर भाई जैसे हम लोग वो मल्टी में शिफ्ट हुए, फिर मेरे चाचा के बड़े वाले लड़के को एक डिसीज हो गई, विल्सन डिसीज करके, जो बहुत रेयर होती है, लाखों बच्चों में एक को होती है। अब हमने एक प्लॉट भी ले रखा था, भाई उसको चेक करवाने के लिए उसे बेचा, उसकी मतलब क्योंकि इतनी इनकम नहीं थी उस टाइम पे हमारी, 2012-13 की बात है। तो फिर धीरे धीरे शुरुआत करी भाई, उसको भोपाल में ऐसा कर दिया कि बिल्कुल वो डेड होने वाला था। डॉक्टर ने ये कह दिया कि भाई अब तो वो खत्म पे है, आप उसे दिल्ली ले जाओ। दिल्ली ले गए भाई, वहां पर भी ऐसे ही है, लूटा पार्टी होती थी। तो हमारे काफी इतने मतलब कि बिल्कुल हम जैसे थे ग्राउंड पे वैसे ही आ गए। पर ऊपर वाले की ही मेहरबानी है, माता रानी, हम लोग क्या दुर्गा जी को बहुत मानते हैं। जब चाचा छोटे थे, मेरी एज से भी छोटे थे, जब से हम घर पे मतलब घर के बाहर दुर्गा जी गणेश जी बैठाते हैं। आज हमें 23-24 साल हो गए हैं उनकी सेवा करते हुए, और जब तक भाई हमने ये वो लिया रखा है, जब तक हम जिंदा हैं, जब तक उनको विराजित करेंगे वहां, ये है। और आप इतने कोविड हो गया, सब हो गया, पर वो कोविड के टाइम ऐसा इंसिडेंट हुआ था हमारे साथ नवरात्रि में, हमें पता ही नहीं है कि वहां किसी ने दुर्गा जी लाके सिर्फ मूर्ति रख दी। आप सोच सकते हो, कोविड में, भरी कोविड में हम लोग यहाँ रहते थे 11वां, मेरा जहाँ घर है, और हम लोग दुर्गा जी दूसरी जगह बैठाते हैं। तो वहां लाके किसी ने, एक लेडीज ने मूर्ति रख दी, और वो मूर्ति रखी रही 3 दिन हो गए। 3 दिन बाद हमें पता चला कि वहां किसी ने दुर्गा जी की छोटी सी प्रतिमा लाके रखी हुई है। भाई फिर यहाँ से भगे भगे गए, वहां जाके फिर उनकी सेवा करी 9-10 दिन। तो उसके बाद से क्या कि फिर तो वो कर लिया हमने कि भाई अब तो बैठाना ही है, क्योंकि वो खुद ही आके बैठ रही है ना, अब हमने तो बैठा ही नहीं, पूरी सब जगह से कैंसिल था, नहीं बैठाएंगे, कोविड है भाई, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। फिर धीरे धीरे शुरुआत करी हमने भी, मतलब बाकी सब सेटअप किया, पर्दे वर्दे लगाए, और जो डेकोरेशन रहती है वो सब किया। फिर बढ़िया रहा भाई वो नवरात्रि का भी। फिर उसके बाद
हम लोग फिर यहाँ शिफ्ट हो गए थे अपना, जहाँ मैं बताओ, नए मत दूसरे घर में रहता हूँ, नहीं लोकेशन नहीं होता। फिर नए क्या घर में है? शिफ्ट हो गए। ये लोग बहुत बहुत हरामी लोग है भाई। बहुत आ जाओ भाई, घर आ जाओ। फिर यहाँ शिफ्ट होने लगे भाई, अब यहाँ पर भी अब इतने अच्छे हो गए हम लोग, इतनी अच्छी पोजीशन पे हैं कि सब चीजें हैं घर में, गाड़ी घोड़े सब, मतलब जो जितनी लेवल का काम रहता है सब अच्छा, बिल्कुल प्रॉपर घर है, प्रॉपर फैमिली हो गई है, अब सब चीज ठीक है। बहुत अच्छा लगता है बधाई हमको हो, देख फिर के। भी एआई वीडियोस में ऑडी में घूमोगे। नहीं नहीं भाई, इतना बड़ा तो सोचा ही नहीं है अभी। अरे घूमोगे यार, कावासाकी अभी तो लेनी है ना भाई। अभी तो मैंने पता है, अभी 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखी, उसमें भाई चीटोस के बिस्तर पे लेटे हुए कुरकुरे के पता नहीं खाए की। भाई वो तो देख के थोड़ी सी अजीब लग रहा था यार मेरे को कि आप वो खा भी रहे हो और मतलब वो पूरा जो बना हुआ है। एक्चुअली मैं बताऊं ना, वो वीडियोस मैंने नहीं बनाई है, अब क्या मेरे पे थोड़ा सा टाइम नहीं रहता था। अभी बड़े पापा एक्चुअली में शांत हो गए थे और बहुत सारी चीजें चल रही थी फैमिली में, तो वो एक दोस्त है उससे बोला था, मैंने उसको यूट्यूब चैनल दे दिया था कि मैंने, लो भाई अब कुछ दिन इसको संभालो और आप ही डालना इसकी वीडियो, क्योंकि डेली नहीं डालेंगे वीडियोस तो वो रीच डाउन हो जाती है, तो इसलिए डेली डालने के लिए उसको दे दिया अभी कुछ दिन से। तो अब उसने कैसा क्या बना के डाला मुझे भी नहीं पता था, लोगों ने मेरे को कॉल किए कि भाई वो कुरकुरे वाली 2 बार वीडियो डल गई है, मैंने कि क्या बात कर रहे हो कि हाँ। फिर एक मैंने हटाई, फिर प्राइवेट की उसे। तो अच्छी, मतलब भाई वो वीडियो भी अच्छी है, वही अच्छी गई है वो वीडियो भी। वो तो मतलब वो तो देख के भी थोड़ी सी वैसी होती, वहीं पे वो सो रहे एक्चुअली हैं क्या है, एआई के जो जितने भी पर्सन है ना वो बच्चे हैं, 18 से नीचे हैं, तो वही अधिकतर वीडियोस देखते हैं, क्योंकि अपन आप अगर देख रहे हो तो अपन को पता है कि वो एआई वीडियो है, थोड़ा सा एक अलग वो लग जाता है। बच्चे वो चीज को लाइक कर देते हैं तुरंत उठ के, बच्चों वाली चीज पे वो बहुत ज्यादा करते हैं, इसलिए वो उनका कंटेंट पे ज्यादा ध्यान देना पड़ता कभी को ऐसा नहीं सोचा कि इसमें आईपी बनाई जाए, ऐसे कैरेक्टर्स डेवलप किए जाएं जिनसे एक पूरी स्टोरी फॉर्म की जाए। है। चल रही है उसकी भी 100K पे कुछ एक छोटी सी शॉर्ट फिल्म हमने रेडी कर रहे हैं, 2 से 3 मिनट की, ज्यादा बड़ी नहीं है। तो उसमें कैरेक्टर्स हमने रखे हैं, मतलब जो हमारी एआई का जो एक कम्युनिटी है, जो जितने लोग इससे फेमस हुए हैं, उन सब ने हम लोग मिलके एक अच्छे से यूट्यूब की वीडियो बना रहे हैं, 2-2.5 मिनट की, एक इंडियन और पाकिस्तान को लेके ही है, मतलब जैसे अभी धुरंधर आई है, तो वैसे ही कुछ एक कॉन्सेप्ट है हमारा, अभी वो मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ। तो वो मतलब उसी के रिलेटेड वो है। कंटेंट क्रिएटर हो, आइडियाज बहुत जल्दी चोरी होते हैं वैसे भी। वो तो आजकल देख ही रहे हो आप। इस स्टेज पे तो बहुत ज्यादा जल्दी से बहुत चोरी होते हैं आइडियाज, क्योंकि एआई के लिए आपको प्रैक्टिकली जाके कुछ शूट प्रैक्टिकली नहीं करना, जाके शूट नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ बैकएंड पे हम्म। प्रॉम्प्ट रिसर्च करना। रिसर्च करना है। इस सब के बाद में अभी आगे का अगर देखा जाए कि अगर पॉलिसीज और स्ट्रिक्ट होती है, क्योंकि यूट्यूब अपनी पॉलिसीज रेगुलरली बदल रहा है एआई के कारण, हाँ। तो आगे जाकर के क्या प्लानिंग है, क्या बैकएंड है? अभी आगे का तो ऐसे सोचा नहीं है, बट हो सकता है कि आगे इसकी पॉलिसीज हमारे पक्ष में भी हो या विपक्ष में भी हो, 2 पॉइंट्स हो सकते हैं। पक्ष में हुई तो कोई बात नहीं, विपक्ष में हुई तो देखेंगे, अब उसको झेलेंगे, क्या कर सकते हैं। कभी एआई से हट के प्रैक्टिकल कंटेंट बनाने की बारी आए तो? हाँ, एक कंटेंट मेरे मन में है, बहुत दिनों से है, कि वो भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि अभी उस फील्ड में कोई भी नहीं है, मतलब है, इतने नहीं है जितने हो सकता है, तो वो फील्ड भी मेरे लिए अच्छी है। पर एआई ही ने मेरे को यहाँ पहुंचाया, तो मैं सोचूंगा कि मैं एआई से ही आगे जाऊं, क्योंकि एआई, मतलब मैं पहले यूट्यूब पे, मैं भाई सही बताऊं तो 4-5 साल से हूँ, मेरा एक 50K का सब्सक्राइबर वाला चैनल भी गया है, वो भी 3 स्ट्राइक के कारण गया है। तो अब ये मैं सोचूंगा कि इस चैनल को तो मैं एक सेपरेट चैनल रखूँ एआई के उस पे, कि इस पे एआई की वीडियोस रहेंगी। एक इम्पोर्टेंट चीज सीखी मैंने आज, रिश्तेदारों को ब्लॉक मारना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है भाई, बहुत ज्यादा। नहीं, अगर जो आपके सपोर्टिव है भाई तो बिल्कुल, अगर जो नहीं है ना तो आप उन्हें हटा दो भाई, अपनी लाइफ से ही हटा दो, मैंने हटा चुका हूँ। और बहुत बुरा करते हैं भाई लोग बाग, मैं क्या बताऊं, मेरे से तो नहीं बोलते ऐसे पर्सन, कि मेरे मतलब कुछ मेरे दोस्त हो गए हैं, उनके उनसे बोलते हैं, मेरे भाई से बोलते हैं कि यार तुम्हारा भाई क्या वीडियोस बना रहा है, मतलब अपनी बेइज्जती करवाता है। तो मैंने उससे यही बोला, मैंने कहा अपन को अपनी इनकम आ रही है ना, अपन अपना कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है अपन को। मत मत सुनो, एक सुन लो क्या, हाँ भाई ठीक है, अब लोग बाग इनकम भी पूछते हैं, नहीं बताता हूँ भाई, क्योंकि इनकम बताने से भी बहुत गड़बड़ हुई है, तो इस चक्कर पे वो भी नहीं बताता हूँ मैं। भाई मोटा पैसा छाप रहा अरे नहीं नहीं भाई, मोटा पैसा नहीं, नॉर्मली डिसेंट अमाउंट ही है। एकदम से इसकी इंस्पिरेशन, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैं इस सीएससी चीज में? डेवलपर था भाई, हाँ। तो मेरे को ये ऐसे मतलब एआई वेआई के टूल्स पे बहुत ज्यादा फोकस पहले से ही था, मतलब मुझे नई नई चीजें रिसर्च करने में बड़ा मजा आता था।
तो फिर ओपन एआई की तरफ से ये टूल लॉन्च हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था इंडिया में, वो यूएस से हुआ था। तो वहाँ का वीपीएन वगैरह चेंज करके, सर्वर चेंज करके अपन ने एक वीडियो बनाना शुरू किया। तो वीडियो बनने में 3-4 घंटे लग गए एक 15 सेकंड की वीडियो में। तो फिर मैंने सोचा यार इसको डाल के और देखते हैं। तो शुरुआत में तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था, फिर एकदम रातों रात में जो हुआ फिर वो तो बहुत अलग ही सीन हुआ था। मतलब उस टाइम हमारा ऐसा था कि कभी 1 मिलियन हमने कभी देखे ही नहीं है व्यूज। मतलब कहीं भी मैंने मेरे मतलब जितने भी सोशल मीडियाज हैं और जितने भी आसपास के दोस्त हैं, कभी भी 1 मिलियन नहीं देखा। तो वो देख के 1M देख के थोड़ा सा लगा यार कि हाँ इससे थोड़ा सा कुछ हो सकता है। और अगली वीडियो डाली तो वो 10 मिलियन, ऐसे करके बहुत मिलियन गई। सबसे ज्यादा 65 मिलियन गई थी मात्र 1 हफ्ते के अंदर। तो और एक ही वीडियो ने पूरा चैनल मोनेटाइज कर दिया था। और फिर इसको कैपिटलाइज करने के बारे में आगे क्या प्लान था? अभी तो यही फोकस किया था कि यार यही अभी शुरुआत करते हैं। फिर अब मैंने धीरे धीरे मेरे फेस की वीडियो बनाना चालू करी कि मेरा फेस ऐड करते हैं उस पर, फिर करते हैं। फिर अभी बहुत सारे क्रिएटर आ गए भाई, अब क्या करें। फेस ऐड करने के लिए फोटोग्राफी यूज करते हैं? नहीं, एक पूरा वीडियो रहती है, स्कैन रहती है, पूरा फेस डिटेक्ट करती है वो उस चीज को पूरा, मतलब दोनों साइड का एंगल, अपर और लोअर, पूरा एक फेस डिटेक्ट करती है हाफ पोर्शन में बस। बाकी उसके बाद आप चेंज कर सकते हो, आप उस पर प्रॉम्प्ट लिख के कि यार मुझे मेरी ड्रेस चेंज करनी है या मुझे चश्मा पहनना है, कुछ भी जैसे आप ऐड ऑन करना चाहो उस चीज से वो कर लेते हैं। अभी रिसेंट में कंट्रोवर्सी भी चल रही थी एआई से रिलेटेड कि एक मूवी आई प्रभास की, हाँ। राजा साहब, जिसमें ऑलमोस्ट 90% जो AI प्रभास से, की बॉडी स्कैन करके और एआई से यूज करा। तो मतलब आपके क्या टेक है इस पे कि बॉलीवुड जो एआई पे आ रहा है? देखिए भाई, उस मूवी का पोस्टर में भी नीचे जेमिनाई का लोगो था, पूरा पोस्टर भी जेमिनाई से बनाया था। तो वो भी मैंने देखा था। तो ये थोड़ा सा आपको मतलब वो रखना चाहिए, प्राइवेसी रखनी चाहिए कि वो एआई से बनाई है या किसी चीज से, वीएफएक्स या सीजीआई से। तो पब्लिक को इतना हैरान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल एआई का ही जमाना है भाई। मैं भी एआई यूज कर रहा हूँ, आप भी कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो एआई यूज कर ही रहे होगे अपनी डेली लाइफ में। चैट जीपीटी नहीं यूज करते होगे क्या? भाई लोग इतने खतरनाक हैं, आपके कॉन्वर्सेशन का स्क्रीनशॉट लेके यहीं पे डाल देते हैं और फिर उससे हाँ, पूछ लेते हैं ये क्या बातचीत हो रही है। हाँ, आजकल तो यूट्यूब पे भी तो ऑप्शन आ गया, समरी करके दे देता है पूरी जो अपनी कॉन्वर्सेशन हुई। इंस्टाग्राम पे भी आज मैंने देखा वो कुछ मतलब रील्स वगैरह की भी समरी बना के दे देता है कि पिछली इतनी रील्स में क्या रील्स में क्या हुआ है। इंस्टाग्राम पे तो ज्यादा इतने अर्निंग नहीं होती है मेरे हिसाब से। क्या क्या अर्निंग सोर्स है अभी यूट्यूब, इंस्टाग्राम? यहाँ इंस्टाग्राम से सिर्फ प्रमोशन है। हाँ। यूट्यूब से तो 2 टाइप की इनकम्स हैं। आप मेनली आपका प्रमोशन कर सकते हो, नहीं तो वो व्यूज के ऊपर जो मोनेटाइजेशन का रहता है वो। क्या आप भी एफिलिएट वगैरह कर रहे हो? नहीं, मैं नहीं यूज करता एफिलिएट में। है लिंक्ड है कुछ चीजें, पर मैं यूज नहीं करता उससे। क्या मतलब उसे यूज कर, उसमें ज्यादा इनकम भी नहीं है, 2.5% का ही देता है शायद। अभी हमने जितना फायदे वाली बातें करी है कि उतना ही एक नेगेटिव साइड भी है एआई का, बहुत ज्यादा है। सब जानते हैं भाई क्या चल रहा है मार्केट में। तो आपका मतलब इस चीज पर क्या टेक है कि इस चीज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है? मेरे हिसाब से तो इम्पैक्ट गरीब इंसानों को ही पड़ेगा, जिनको जो थोड़ा एजुकेशन से नहीं है मतलब वाकिफ, तो उनको थोड़ा सा पड़ेगा। अब जैसे आप हो या मैं हूँ, तो मैं एआई के बारे में स्टडी करूंगा, उस चीज को, एआई को समझूंगा, और कहीं ना कहीं एआई अपना खुद का टूल भी बना सकते हैं अपन। हाँ, जो गरीब आदमी है उनके लिए जरूर मैं कहूंगा ये डिसएडवांटेज है भाई, इस चीज की जॉब खाने वाली चीजें हैं। तो उस चीज को तो ठीक करना पड़ेगा, सरकार को कहीं ना कहीं एक्शन लेना पड़ेगा उस चीज पे कि ज्यादा एआई टूल भी इंसानों के लिए घातक साबित हो। मैं एक रिसेंट एग्जांपल पे आता हूँ। अभी मणिकर्णिका घाट के रेनोवेशन का काम चल रहा है। तो उस बीच में हुआ ये कि किसी व्यक्ति को कुछ हेट फैलाना होगा, तो उसने मणिकर्णिका घाट की मूर्तियों की एआई की फोटोज जनरेट करी, जिसमें की मूर्तियां तोड़ी जा रही ऐसी फोटोज, और उनको मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भेज दिया। और रातों रात आपको पता है अपना वो वायरल हो गया, इनक्रेडिबल है। वो तो कराची पहुंच गए थे अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम। तो वो चीज रातों रात वायरल हो गई। अभी इस चीज से नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ कि वहां पर बहुत हिंसा भड़की, बहुत सारी चीजें खराब हुई, और कहीं ना कहीं एक नेगेटिव साइड ये आ गई कि उस घाट का रेनोवेशन हो इसलिए रहा है कि पुरानी मूर्तियां तोड़वाने के। एज अ सनातनी मुझे काफी बुरा लगा। देखो, मैं भी एक वो हूँ, सनातनी हूँ, तो मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है उस चीज के बारे में कि भाई ऐसा क्यों, मतलब आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी धर्म का, किसी चीज के बारे में रिलेट लेके। क्योंकि हमारे अगर हिंदू धर्म के अगर अपमान होता है तो भाई मैं सबसे पहले जाके खड़ा होऊंगा
मैं उस चीज का विरोध करूंगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो अदर कोई सा भी हो, आपको विरोध करना चाहिए। अभी मेरे वीडियो के माध्यम से अगर इस चीज के बारे में अगर मैं ये क्लिप निकाल के मेरे सोशल मीडिया पे डालूंगा ना, तो कोई ना कोई तो उस चीज से वो होगा, मतलब प्रेरित होगा कि भाई जिसने भी ये हरकत करी है उसको लाके या पुलिस में दिया जाए या उससे वीडियो या एक सॉरी वीडियो बनवाई जाए। तो ये चीज होना जरूरी है, क्योंकि भाई डिसरिस्पेक्ट वो नहीं हो सकती हमसे, और वो भी धर्म को लेके तो बिल्कुल भी नहीं। सही बात है। बट भाई अभी हम थोड़ा सा बात कर रहे थे तो एक टॉपिक और निकला कि क्योंकि कंटेंट क्रिएशन की इंडस्ट्री अभी थोड़ा थोड़ा एआई पे डिपेंड हो रही है हो रही है, काफी बिल्कुल हो चीजों में, रही है। एडिटिंग ले लो या सब चीज। वॉइस ओवर ले लो, काफी चीजों में। हम्म, वॉइस ओवर तो खैर बहुत ज्यादा अंदर ही घुस चुका है एकदम अंदर ही हो इंडस्ट्री में। गया। हाँ। ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे कंटेंट क्रिएशन एआई कर सकता है, मतलब सारी चीजें कंटेंट क्रिएशन में जो जो रिक्वायर्ड होती है। आपका तो खैर बहुत ज्यादा है पूरा ही वही है। तो एंटरटेनमेंट पर्पज से अगर देखें तो इस चीज का यूज बहुत अच्छा है। हाँ, पर यह है कि एआई भी उतना ही समझदार है जितना ह्यूमन से ज्यादा समझदार है, क्योंकि वो जो ऐसी पूरी वीडियोस गलत वीडियोस नहीं बनाने देता। हाँ, उसे कहीं ना कहीं लगता है ये गलत वीडियोस है, तो वो ऑटोमेटिकली वो वीडियोस को रिमूव कर देता है कंटेंट वायलेंस करके। तो वो भी एक अच्छी है चीज है, पर सब पूरा एआई पे डिपेंड होना भाई मेरे हिसाब से तो बट बेवकूफी हम है। देख तो रहे हैं कुछ एआई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे भी निकल रहे हैं जिसमें बहुत ही वल्गर टाइप का कंटेंट देखने को मिलता है। वो अलग टूल होंगे जो हाँ, पर यह है कि नहीं, चालू है, चालू नहीं है। बोल सकते। हाँ ये हटा दे, इसने स्पॉन्सर नहीं करा। नहीं, मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि पूरा एआई पे डिपेंड होना गलत है भाई। मतलब आप पूरा एआई पे डिपेंड हो जाओ, कहीं ना कहीं वो नुकसान है, आपके खुद के लिए ही नुकसान है। क्योंकि क्या पता भाई आपका फोन है कब सीक्रेटली वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, या कब आपकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहा है, कोई भरोसा नहीं है। कर ही रहा है तो कर ही रहा है, ये कर रहा है। कोई भरोसा नहीं है। नहीं बट ये तो चीज तो जेन्युइन है कि जो भी हम कुछ कह रहे हैं, हाँ। देख रहे हैं, हमारा फोन वो सब कुछ देख रहा है। सब कुछ देख रहा है। हाँ। चीज मैं अगर कभी मैं कभी 2 फटती मिनट भी है उस किसी चीज से। हाँ अगर क्या मैं 2 करोगे मिनट यार? किसी चीज के बारे में सर्च कर लेता हूँ तो मेरे को हर पल उसी का ऐड दिखाने लग जाता है। कुछ भी हो सकता है और वो। हाँ। रिसेंटली तो बहुत सारे घर भी टूट रहे हैं उसी चक्कर। कुछ कुछ कमाल की चीजें वायरल हो रही है। नहीं, वो मुझे नहीं पता। देख रहा है कितने जल्दी पीआर बचाया उसने अपना। यार ठीक है, थोड़ा नेगेटिव हो भी जाएगा तो कोई दिक्कत कोई नहीं है, नहीं, कोई फायदा ही दिक्कत करता है पीआर। पॉडकास्ट फेमस होना चाहिए भाई, मैं ये चाहता हूँ। अच्छा, डीफेक्स के बारे में क्या ख्याल है? अब ये है कि लोग बाग करते हैं पर नहीं करना चाहिए भाई। क्या है मतलब उसके नुकसान तो बहुत नुकसान है। है मतलब भाई, कुछ किसी लड़कियों की तो किसी की इज्जत जिंदगी खराब हो सकती है। वो चीज है, उस पर मैं ज्यादा तो फोकस नहीं कर पाऊंगा, पर यह है कि भाई गलत है वो चीज। और मेरे हिसाब से तो जो भी देख रहा है तो ना करे भाई। और ना हालांकि करे, कुछ ना। टूल्स ये कुछ टूल्स करते हैं, मतलब जो टूल्स मैं यूज करता हूँ, मैं 3 टूल्स यूज करता हूँ, हाँ। वो ये चीज नहीं अलाउ करते। बाकी अगर कोई अदर हो गया होगा तो मुझे नहीं उस चीज के बारे में नॉलेज। रिसेंटली एक और कंट्रोवर्सी हुई थी कौन सी वाली? कि रश्मिका मंदाना का डीफेक बना दिया था किसी और के ऊपर, शीज रिप्लेस हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है वो कुछ ना कुछ एडिटिंग्स भी थी उसमें, वीएफएक्स भी था। और लोगों का काम क्या है भाई, लोगों का काम है जलना, जलने दो उनको, अपना काम कर रहा है। उनको कोई फर्क पड़ा होगा भाई, आप मुझे ये बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ा होगा। हाँ, थोड़ा सा वो हुआ, पर उनकी उतनी इससे ज्यादा उससे इस चीज से इनकम भी तो हो गई है शायद कहीं ना कहीं। तो इंसान को उस चीज से वो रखना चाहिए, मतलब कि यार कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। इन चीजों को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? सॉल्व करने का अभी तो कोई रास्ता नहीं। गवर्नमेंट को मॉनिटर करना चाहिए। गवर्नमेंट को मॉनिटर इस चीज के बारे में करना चाहिए भाई। और गवर्नमेंट को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, अगर कोई ये काम कर रहा है, अगर वो पकड़ा रहा है, तो डीप फेक वाली अगर बात है तो उस पर सीधा फांसी दो भाई, खत्म शॉट। भाई एक्सट्रीमिस्ट हो गया एकदम से। हाँ भाई, यही बचाने का एक सबसे अच्छा रास्ता है। स्ट्रिक्टनेस तो होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर किसी के साथ भी कुछ गलत होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? वो जो कर रहा है वो तो करके जा चुका है। जो जा चुका है, अगर वो पकड़ा गया है तो भाई उसे फांसी दो या कोई मर्डर करो भाई, करो भाई। पर क्योंकि भाई मेरे घर में भी माँ बहन है, मतलब मैं वो नहीं कह रहा, हाथ कोई काट दो। कुछ कर दे भाई तो मैं तो नहीं सहन कर पाऊंगा। ये हाथ नहीं था। ये बात इसने हाथ के लिए नहीं बोली थी। समझदार को इशारा कर। हाँ।
और क्या लगता है, जैसे अब एआई कोडिंग भी बहुत हद तक अच्छे कर लेता है, इंजीनियर्स की नौकरी जाएगी कि बचेगी? सबकी जाएगी भाई। जाएगी। देखना पॉडकास्ट बचाना भाई। नहीं मैं भी एक सीएससी इंजीनियर हूँ, तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है भाई, और बहुत आसान भी है। अगर अपन कुछ नया प्लेटफॉर्म अगर मैं रेडी कर रहा हूँ तो बहुत आसान चीज भी है भाई। मुझे कुछ अगर कोई एरर आ जाता है, आपको शायद पता होगा, कोई एरर आ जाता है तो पूरा कोड फिर से लिखना पड़ता है, तो उस चीज से थोड़ा सा अच्छा भी है। इंजीनियर को बेनिफिट कर रहा है या उसकी जॉब ही खा ले रहा है? बेनिफिट भी कर रहा है, जॉब भी खा ले रहा है, दोनों है। यह है कि इंजीनियर अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म रेडी कर सकता है उस चीज से, खुद का एक सॉफ्टवेयर या वेबसाइट डेवलप काम अब एक इंजीनियर से कंपनीज करवा रही हैं, क्योंकि आधे से ज्यादा जो डिपेंडेंसी किसी एक व्यक्ति पे थी, अब वो एआई करके दे रहा है सॉल्व। एआई करके दे रहा है सॉल्व। बट ऐसे में तो यार फिर इकोनॉमी के ऊपर बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी तो वैसे भी वीक है, और जब हम पर कैपिटा इनकम की बात करते हैं, ये भी हो सकता है ना कि एआई, मतलब मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, एआई एक अच्छी एडवांटेज चीज भी हो सकता है, उसकी इकोनॉमी भी बूस्ट कर दे इंडिया की, ये भी हो सकता है। बट इस पे आपका मेरे पास एक काउंटर है कि भाई एआई टूल्स सारे कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, ये चीज पॉइंट है, एआई सब बाहर से बने हुए हैं। इंडिया में क्यों नहीं बन रहा है? गवर्नमेंट सॉफ्टवेयर करना चाहिए। अभी हुआ है ना, अभी कंटेंट क्रिएशन के बारे में चीजें हुई है, अब शुरुआत हुई है, धीरे धीरे हो रही है, और आगे भी होगी मेरे हिसाब से। बहुत अच्छी फील्ड एआई की है। अगर कोई बच्चा एआई से रिलेटेड चीजें कर रहा है या एआई से बना रहा है, तो वो एआई टूल बनाना सीखे। और हालांकि अभी कुछ यूट्यूबर था, उसने अपना फेस दे दिया। ऐसा डिफिकल्ट है कोई एआई टूल को बनाना जो ओपन एआई या फिर जेमिनाई जैसे कोई एक? देखिए, सीखे तो सब आसान है भाई, ना सीखे तो सब मुश्किल है मेरे हिसाब से। चीजें अगर वेट कर दो यार फिर हमारी जनता को कि भाई बना के नहीं, एआई के बारे में भाई सीखो भाई, आप लोग क्या कर रहे हो? एआई के बारे में सीखो, और एआई के बारे में आप जो कोर्स ले रहे हो वो कंप्यूटर या कोडिंग के रिलेट लो, क्योंकि इसी के लिए ही ज्यादा होता है। जितने भी एआई कैरेक्टर्स होते हैं खुद का, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कुछ कुछ इंडिया के बच्चे भी हैं भाई, वो वीडियोस में मतलब एआई कैरेक्टर्स बना रहे हैं, मतलब, और बहुत नया स्टार्टअप चालू कर रहे हैं। पूरे इन्फ्लुएंसर्स ही ऐसे हैं जो पूरे के पूरे एआई से बने हुए हैं। मतलब कई सारे वो जो आप बैठ के रील स्क्रॉल करते हो, हाँ, तो पर वो अभी एक जस्ट अ बॉय चैलेंज चल रहा है इंस्टाग्राम पे, बहुत फेमस है वो। ठीक है, तो उसमें लड़कियां गाना गाती हैं, जस्ट अ बॉय जो सॉन्ग है वो गा रही हैं। मैंने देखा है बहुत सारे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पूरे जो फीमेल्स हैं वो कम्प्लीटली एआई जनरेटेड है, एआई जनरेटेड, और वो सिर्फ रेफरेंस लेकर उस एक पर्टिकुलर वीडियो का, वो सबके सब उसी एक वीडियो पे ही गाना गा रहा है। लोगों का देखो एक मेन टॉपिक हो जाता है कि यार, जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो भाई, मेरा भी मन है कि मुझे भी पॉडकास्ट करना है, तो मैंने भी मेरा सेटअप जमाया और चीजें करी, तो एक वो कहीं ना कहीं जैसे जिस चीज का ट्रेंड चलता है तो लोग बाग उस चीज पे फॉलो करते हैं। अब एआई का ट्रेंड चल रहा है तो लोग बाग पूरे एआई में घुस गए हैं, और अभी क्या ये टूल फ्री है, सब लोग यूज कर पा रहे हैं। मैं तो चाह रहा हूँ इसका सब्सक्रिप्शन दे दो, सीधा 10,000 दे दो महीने का, क्योंकि क्या है कि हर छोटा आदमी भी उठ के वो चीज वीडियो बना रहा है और वो फेमस हो रहा है। भाई कंपटीशन कट कर रहा है यार। कंपटीशन कट होना चाहिए भाई, हमारा करियर का क्या होगा, शुरू होते ही खत्म हो जाएगा। ये तो जेन्युइन है ये लगता नहीं जेनजी बहुत ज्यादा मतलब तेज है इस चीज में? हाँ, चीजों को अडाप्ट आजकल की दुनिया भाई बहुत खुदगर्ज है मेरे हिसाब से, और लोगों को अट्रैक्शन इतनी चीजों से होता है कि अगर वो कुछ चीज नई चीज देखता है, पहले क्या होता था, अपन जाके पापा से चेक करते, पापा मुझे भी ये वाला खिलौना चाहिए, मेरे को मेरे दोस्त के पास है। आज के टाइम पे वही चीज चल रही है, अगर मैं कुछ चीज वीडियोस बना रहा हूँ तो लोग बाग उसे तुरंत कॉपी करके, वही वीडियो को सेम कॉपी करके अपने उस पर डाल देते थे, और मेरे से ज्यादा व्यूज ले जाते। बहुत ऐसा देखा है मैंने, क्योंकि मैंने शुरुआत हेयर कट वाली मशीन से करी थी, तो लोगों ने उसको बहुत बनाया, और किसी ने तो मेरी वीडियो उठा के यूट्यूब पे डाल दी, और मतलब मेरे आसपास के व्यूज हैं उसके थोड़े से 20 मिलियन के आसपास। लाइक मार देते। हाँ, अरे अब मैं किसी का धंधा पानी क्या उखाड़ो भाई। भाई वो बंदा जो खुद स्ट्राइक जिस पे लगी होती है, वो व्यक्ति कभी किसी को एक स्ट्राइक नहीं, अगर कोई उस चीज से 2 पैसे की इनकम कर रहा है, मेरे फेस वैल्यू से कर रहा है, तो कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ऊपर वाला देख रहा है। ये तुझे देख के बोला उसने। अगर कोई मेरे फेस वैल्यू से ये 2 पैसे की मेरे पॉडकास्ट पे मैं कोई बात नहीं आएगी, ठीक है, पहले बता रहा हूँ मैं। ठीक है यार, गेस्ट है। ये तो पीछे मारते हैं। हम बेशरम लोग हैं, हम अब भी मारते हैं। हम दूसरों के चेहरा दिखा दिखा के अपनी इनकम कर रहे हैं। आपकी एक वीडियो पे आना चाहूंगा भाई, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। कौन सी वाली? हनुमान चालीसा हाँ, स्पीकर वाली वीडियो
भाई क्या कहाँ से सोचा है ये? और ये वो कौन सी वो मैं सही बताऊं वो तो भी यही था क्या? कॉपी था, हाँ। वो कॉपी था भाई, मैंने दूसरे का टॉपिक लिया। और क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मतलब जो चीज ट्रेंड में चलती है तो उसे फॉलो करना चाहिए। वीडियोस मेरी है पर जो टॉपिक था वो भाई का था, एक दोस्त ही है अपना, तो उसी के टॉपिक से मैंने बनाई थी, पूरी परमिशन लेके बनाई थी कि भाई मैं भी बनाऊं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल बनाओ, आप भी बनाओ। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं किसी चीज की सपोर्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ, तो कभी ना कभी आप भी मेरा सपोर्ट करोगे। हम्म। तो नहीं कर रहे तो ऊपर वाला देख ही रहा है। नहीं मतलब मैं आपका नहीं कह रहा हूँ। कहा है भाई। मैं तुम्हारे मैं पॉडकास्ट पे आया था, अरे। तुम मेरे चैनल के लिए वाली वीडियो बनाओगे, नहीं तो नहीं तुम नहीं, सोच लेना। ऊपर वाला देखता है ऊपर भाई, मैं वाला तो ये देख रहा है, ऊपर वाला देख ऊपर रहा वाला देख रहा है। है। सबके लिए अच्छा सोचो, बुरा मत ऊपर सोचो। वाले से तो याद आया कि भाई वो वीडियो में मतलब आपको बहुत नेगेटिव भी कमेंट्स आए, हाँ हाँ। और किसी एक स्पेसिफिक तरीके से आपको कमेंट्स आए। तो मैं फिर से एफआईआर मैं सही बताऊं तो मैं देखता ही नहीं हूँ भाई, कमेंट्स में खुलता ही नहीं हूँ, बहुत गालियां पड़ती है कमेंट्स में भाई। पर मैंने कभी भी किसी भी उसका कमेंट का रिप्लाई नहीं किया। हाँ, जो अच्छे हैं उनका जेन्युइनली मैं रिप्लाई कर देता हूँ। पर नहीं, ऐसे जो कोई नेगेटिव कमेंट्स हैं, 2 मिनट सुन के मैं क्या ही सोचूंगा। हाँ, कई बार मैंने लाइव चलाई है जिसपे मेरे अच्छे व्यूज आते थे, लोग बाग मेरे को वहां आके गालियां देते थे, तो एक बार एक बंदे को मैंने जरूर चमकाया था भाई। बस उसके बाद उनका है। हाँ मतलब उसके फिर उसको कॉल वॉल भी लगाया था, फिर बात हुई थी आपसी में, और बहुत फिर वो शांत हो गया, भैया भैया करने लगा भैया। तो क्योंकि वो यही पास से ही था, भोपाल से ही था वो भी। पकड़ लिया। हाँ, तो चले जाते भाई, कोई मतलब नहीं है। तो वो फोन पे ही सुधर गया, तो अच्छा था। अच्छा, जैसे मैं को एक चीज बता रहा हूँ, एआई बेसिकली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ हाँ उसका खुद का दिमाग है, हाँ। और सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। तो क्या वो खुद से खुद का ही कंटेंट सारा बना सकता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरेक्शन, भी वो चीजें कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। आप लिखने की भी जरूरत नहीं आने वाले टाइम पे, तो शायद उसका खुद का एक पेज होगा इंस्टाग्राम पे फॉर एग्जांपल, खुद का एक पेज होगा एआई, और वो खुद ही उस पे वीडियोस डालता होगा, जो भी नए नए कंटेंट्स चलते हैं। बेटा और वो पैसा कमा के करेगा क्या? कंपनी कपड़े पे भी खर्च कंपनी नहीं कर देखिए ना, सकते। जिस टूल को ओपन एआई बनाया है, हमारा मतलब जैसे मैंने एआई टूल जेमिनी। बनाया है, तो मैंने उसको रन कर रहा हूँ, तो वो मेरे को उस चीज से पैसा कमा के देगी, माइंस करेगी अर्निंग का उसका, और वो मुझे इनकम देगी। नहीं, मैं सोच रहा था वो तो कपड़े भी नहीं खरीद सकता, तो कोई सेंस नहीं, कोई सेंस है इस बात की? नहीं, बहुत ज्यादा बट बोलने से पहले मुझे बहुत लगी। मुझे कपड़े चाहिए, क्लिक किया, क्लिक कपड़े किया। चेंज। यार ठीक है, मेरे वो कपड़े वाला एक वीडियो भी बना सकते हैं हम, कपड़े से याद आया, जैसे कुछ टीवी में वो डोरेमोन दिखते थे भाई, वो टीवी से हाथ डाल के वो चीजें निकाल लेता था, वो वाली हाँ, भी एक टॉपिक हो गया, वो भी बना सकते हैं। ये भाई कल आज ही जाके बनाया। और कल कल सुबह डलेगी। नहीं, ये वीडियो बहुत बाद में डलेगी अभी। हाँ, ये बाद में डलेगी, वीडियो मेरी वीडियो पहले पहले डल जाएगी। होगी। डालूंगा जरूर, वो वीडियो भी अच्छी। तो अगर ऐसे एआई का अपना खुद का कॉन्शियस जाग गया, हम्म, ठीक है, अपन थोड़ा अलग लेवल पे बात कर रहे हैं, हाँ उसका खुद का कॉन्शियसनेस है, जो कि है, हाँ। अभी वो हमसे सिर्फ इंटरेक्ट कर पा रहा है, हम्म, तो कल को ऐसा होता है कि उसका खुद का एक कॉन्शियसनेस आ गया, वो चाहता है अब खुद चीजें बोलना, खुद चीजें करना, तब हम उसको कैसे रेगुलेट कर पाएंगे, या हम उसको रेगुलेट कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? वो तो भाई फिर बहुत खतरनाक चीज हो जाएगी, सही बताओ। आपने वो मूवी देखी होगी रोबोट वाली, हाँ, रजनीकांत चिट्टी। की चिट्ठी, तो उसमें देखा ही था कि क्या हाल हुआ था। तो सेम वैसी कंडीशन हो जाएगी कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एआई के ऊपर या एक रोबोट के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते भाई कभी भी। भाई आपने उसको भले ही शट डाउन कर दिया, उसके अंदर बैटरी तो लगी हुई है भाई, वो ऑटोमेटिकली मतलब उसका माइंड जो भी रहेगा वो उसने डिटेक्ट करके या कभी भी कुछ भी हमला कर सकता है। तो बहुत बेकार चीज है मेरे हिसाब मैंने से। एक हाइपोथेसिस पढ़ी थी, अभी हम्म, कुछ टाइम पहले की बात है। हाँ मैं और रोबिन भैया बैठे थे, थोड़ी बातचीत हो रही थी, तो एआई से प्रॉम्प्टिंग करके हम्म, थोड़ा बातें उगलवाने का ट्राई किया गया। हाँ ठीक है, ये रिसर्च एक्चुअल में चल रही चल है। रही है, मैंने भी देखी है। और उसपे पूछा गया कि आप कैसे शुरुआत करोगे ह्यूमंस को एंड करने की। एंड करने की, उसने पहले बोला मैं सबसे पहले ह्यूमंस के आपस के इमोशंस खत्म कर खत्म दूंगा। करूंगा एक दूसरे का वो, हाँ फिर देखा बोला मैं उनके रिलीजन को उनसे दूर करूंगा। फिर बोला मैं उनके नेशनलिज्म को उनसे दूर करूंगा। मैंने। एंड देन आफ्टर जब वो किसी काम के नहीं बचेंगे, तब मैं उनको अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। सो दिस इज व्हाट एआई ब्रिंग्स अप टू यू। बट वो करेगा, मतलब मेरा मेरा क्वेश्चन फिर से वही आता है, वो करेगा क्या ये सब करके? कहीं ना करेगा क्या? कहीं एआई जो उसको यूज कर रहा है, जो एआई का ओनर है, हम्म, कहीं ना कहीं वो इस चीज का डेटा कलेक्ट करता है। आप देख रहे होगे सब चीज का एक डेटा बनता है, फिर वो डेटा के साथ क्या कर सकता है वो
कोई जैसे इंडिया पाकिस्तान की कुछ भी हो गई, वो इंडिया का डेटा लेता है और उन चीज पे कि इंडिया में कितने पर्सन्स हैं, क्या है, कौन कहाँ रहता है, कौन कहाँ नहीं रहता, कि किस एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो उस चीज का डेटा सब एआई के पास, क्योंकि आप और मैं सब लोग कनेक्टेड हैं एक ना एक टूल से। वो टूल कहीं ना कहीं विदेश में ही जा रहा है ना, उसका डेटा पूरा वहीं जा रहा है। और हर आज के टाइम पे तो भाई इंटरनेट सबके फोन पे ऑलमोस्ट ऑन रहता है ना, तो वो कहीं ना कहीं उनको लाइव लोकेशन भी मिलती रहती है, भले ही वहाँ लोकेशन बंद दिखा रही है पर वो चालू रहती है मेरे हिसाब से। तो बहुत किसी को अपनी लोकेशन पता चल जाती है, कोई भी हमला करने कहीं भी आ सकता भाई आपके हनुमान चालीसा वाले वीडियो पे एक बार फिर से आते हैं। है। एक चीज आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी एक्शंस को देखकर, आपके सोशल मीडिया को देखकर, इवन रिसेंटली अब जब आप इवेंट में मेरे को मिले थे तब से देख करके मुझे एक चीज का तो अंदाजा हो गया कि आप अपने रिलीजन से बहुत ज्यादा क्लोज। बहुत ज्यादा। तो क्या कहना चाहोगे आज की जनरेशन को जो धीरे धीरे अपने रिलीजन से दूर जाती है? भाई क्योंकि जब अपनों पे आती है ना, जैसे मेरे साथ भी बहुत बुरा हुआ होगा, तो मैंने मंदिर जाना डेली चालू किया है। तो कहीं ना कहीं उस बैक एंड से मेरे को कहीं ना कहीं पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि यार मंदिर में डेली जा रहा हूँ, एक दिया लगाता हूँ, तो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मन में लगता है। और वो आगे बढ़ाने का भी रीजन वही है, तो उनको तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और हाँ, वो वीडियो हनुमान जी वाली, भाई वो शायद मेरी गलती है कि मैं वो वीडियो बनाई या कुछ भी, एक गलती मतलब क्या है यार सेंटिमेंट उसमें? हर्ट करना भी हो जाता है कहीं ना कहीं, क्यों होता है कि मैं भाई? उनके हाथ अपनी के ऊपर अपनी बैठा जिंदगी। हुआ हूँ अच्छा। और वो सब चीजें, वो कहीं गलत थी। पर ठीक है, वो मेरे ही तो हैं, कहाँ जाएंगे। जैसे देखो, एआई को ना बहुत सारे लोग एज थेरापिस्ट या फिर एज लाइफ कोच भी यूज कर रहे हैं, अपना वेलनेस कोच यूज कर रहे हैं। कई कई ने तो इतना फिटनेस ट्रेनर ही बना लिया है कि भाई तू मेरे को डाइट दे दे, तू मेरे को वो दे दे, कपड़े पहनना सिखा दे। अब यार मैं सैड हूँ, मेरे साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, तो तू मेरे को उसमें हेल्प कर दे। तो क्या लगता है एआई किस तरीके से इन सब चीजों पे आज की डेट में रिएक्ट कर रहा है, इन फ्यूचर उसको कैसे यूज कर सकता है? ठीक है, वो अपने ऊपर है कि अपन किस बेस पे उसको यूज कर रहे हैं। ये तो चीज बहुत पर्सनल हो गई ना। पर हाँ, पर अगर आप उससे गलत काम करवा रहे हो तो फिर आप उसमें कहीं ना कहीं गलत हो, कि भाई मैं खुद अपने एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा हूँ ना उस चीज पे, एआई के लिए। फिर से मैं समझाता हूँ थोड़ा सा कि डिसीजंस को बहुत हैम्पर कर रहा है ना। हाँ, डिसीजन भाई आपको डिसीजन ब्लैक पेन है कि नहीं, आप एआई से पूछ रहे हो, एआई से फिर पूछ वो रहे आपको बता रहा है कि नहीं तू ब्लैक पेन। हो। सो दिस इज लाइक कि Depend- आपका डिसीजन आपका नहीं रहा। मेरा नहीं रहा। हाँ, वो तो है कि अगर आपको सुंदर दिखना है तो आप पूछ सकते हो भाई एआई से कि भाई मैं, मेरे ऊपर मेरे फेस के हिसाब से कौन सा सनग्लासेस अच्छा लगता है, सो वो बता देता है। पर ये है कि भाई इतना यूज मत करो, बहुत हाथ जोड़ के निवेदन है भाई मत, क्योंकि मैं खुद एक एआई का वो हूँ, तो मैं तो खुद कह रहा हूँ मत इतना यूज करो, मत उसको अपनी लाइफ में इतना इन्वॉल्व करो कि खुद की लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाए। और आपकी लाइफ आपकी ना रहे, आप हाँ, आपकी लाइफ आपकी ना, पपेट ही हो जाओगे आप एक तरीके से, अगर आप इमोशनली भी एआई के ऊपर हाँ डिपेंडेंट हो, डिपेंडेंट हो, मेंटली भी डिपेंडेंट वो हो। आपकी पूरी सोच को खत्म कर सकता है भाई। मैं क्योंकि मेरी सोच को खत्म किया है, क्योंकि मैं अब कहीं भी जाता हूँ तो मुझे ये रहता है कि भाई वीडियोस में मैं ये चीज को ला सकता हूँ, तो मैं और चीजें सोच ही नहीं पाता हूँ। मतलब ये वाली चीज है कि अगर मैं मान लो अभी कोई एक नई वीडियो का टॉपिक मिल गया, तो मेरे माइंड में वही चीज चलती रहेगी कि मुझे उसको किस एक्सट्रीम लेवल के कितना अच्छा बना सकता हूँ उस चीज को, तो मैं उसी के बारे में सोचता रहूंगा और मैं ये भूल जाऊंगा कि मैं हूँ कहाँ पर, मैं क्या चीज कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल एक सोच को खत्म कर दे रहा है, ये है। अब मेरी सोच इतनी हो गई है कि मतलब मैं इतनी वीडियोस बना ली है, तो मुझे क्या है कि फोन में लिख के रखना पड़ता है कि मैंने ये टॉपिक सोच रखा है, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ इस चक्कर में। बट एक बहुत एंडलेस पॉसिबिलिटी हो गई कंटेंट से रिलेटेड तो एआई। बहुत ज्यादा एआई को अपनी लाइफ में इतना मैंने इन्वॉल्व कर लिया है कि मेरी लाइफ ऐसे लगने लगी है, एज अ पर्सन मैं बता रहा हूँ कि बहुत अच्छी भी चल रही है, बुरी भी चल रही है, दोनों मिक्सअप चल रही है। यार अभी अभी मैंने एक केस देखा था जिसमें ना एक इंसान को ये पता नहीं कितने का बिल आया था हॉस्पिटल का, शायद कुछ 1 करोड़ 20-21 लाख कुछ का। और फिर उसने एआई के अंदर डाला वो जो बिल था पूरा। हाँ। और फिर उसने बोला कि इसमें से बताओ कि क्या ये बिल सही है, तो उसका जो टोटल बिल लास्ट में आया था वो शायद 20-21 लाख रुपए का बचा। तो एआई को लोग एज अ लॉयर भी यूज कर रहे हैं भाई, मतलब सिर्फ एआई भाई हर चीज में, आप आपकी अगर कोई फील्ड है तो आप उसमें एआई, जैसा मेरा इंटीरियर का है, अब मुझे कोई एक मैप बनाना है तो मैं क्या करता हूँ कि उस पर लिख देता हूँ कि भाई मुझे 2 BHK का रूम चाहिए, मतलब 2 BHK का घर चाहिए, इसमें 2 रूम्स, एक हॉल हो और एक किचन हो, और मुझे वास्तु के हिसाब से चाहिए है, और मतलब मेरे रूम में ये होना चाहिए, तो वो एक वो 2D मैप बना के भी दे देता। तो हर चीज हर फील्ड में कहीं ना कहीं एआई ने कब्जा कर चुकी है। ये मेरे रूम की इंटीरियर डिजाइनिंग करेगा क्या? कर देगा कर देगा।
आजकल तो वो क्या जेमिनाई पे वीडियो का भी ऑप्शन आ गया है, हाँ, तो उसको वीडियो दिखाओ और उससे पूछो भाई मेरे को गमला कहाँ रखना है, पेड़ पौधे कहाँ रखने हैं, क्या क्या करना है, कीवी कहाँ लगनी चाहिए, सब कर मतलब एआई बताएगा कि आपको आपका घर कैसा रखना है। तो एआई बताएगा तू मेरे हिसाब से चल, मेरे हिसाब से चल, तो मैं तुझे मतलब चलाता ज्यादा हूँ। क्यों चल रहा है? अब वो क्या बचपन में पापा हाथ पकड़ के चलाते थे, अब एआई का हाथ पकड़ के चलना पड़ रहा है भाई। बट एक चीज ये भी है ना कि बहुत सारी चीजें उसने इस तरीके से इजी कर दी हैं इंसान ताकि आप खुद को अपना मी टाइम भी दे पा रहे हो शायद कहीं ना कहीं, बट वो उसके लिए अच्छा है जो शायद उससे एक पर्टिकुलर लेवल पे है। लेवल पे, तो आप खुद ही सोचो ना, आप आपकी लाइफ को इजी चाहोगे, जो घंटों का काम है वो मिनटों में हो रहा होगा, तो आप भी वही चाहोगे कि यार मैं बट कुछ चीजों को बहुत ज्यादा हैम्पर करता है ये, राइटिंग को बहुत ज्यादा हैम्पर करता हैम्पर है। करता जो नॉवेलिस्ट होते थे और जो राइटर्स पहले होते थे, हाँ। जिनका एआई से कोई लेना देना है, नहीं लेना था, देना नहीं था। वो लोग अपनी थिंकिंग और अपनी एक्सपीरियंसेस के थ्रू लिखते थे। अभी ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी नॉवेल्स को इम्पैक्ट कर रहा है। इम्पैक्ट कर रहे हैं, हाँ क्या वो लगता है जैसे कि क्रिएटिव कंटेंट राइटिंग की जब हम बात करते हैं, ठीक है, स्पेशली जब हम लाइक बॉलीवुड मूवीज की स्क्रिप्ट राइटिंग की बात करते हैं, तो इसमें एआई कितना डोमिनेंट हो पाएगा इन फ्यूचर और कितना नहीं हो पाएगा? अगर एज अ बॉलीवुड की अगर अपन बात करें या कोई सी भी मूवी की स्क्रिप्ट की अगर हम बात करें, तो जैसे अगर मुझे कुछ चीज लग रही है कि यार मैं वो चीज नहीं सोच पा रहा हूँ, वो एआई सोच के उस चीज को इनबिल्ड कर देता है उनकी स्क्रिप्ट्स में। क्योंकि मेरी भी वीडियोज रहती है, अगर मुझे कुछ कमी लगती है तो मैं चैट जीपीटी या कहीं से भी टूल पे डालता हूँ और उससे कह देता हूँ अगर इसमें कुछ मिस्टेक है या कुछ और अच्छा हो सके तो आप उस चीज को उसमें ऐड ऑन कर लो। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी अच्छी है कि क्या करती लगता है है। कभी एआई कोई ऐसी स्क्रिप्ट लिख पाएगा लाइक गरम मसाला या फिर हंगामा या फिर भूल भूल भुलैया टाइप की हेरा स्क्रिप्ट्स फेरी। कभी लिख पाएगा? हाँ, क्योंकि मैंने निकलवाई है स्क्रिप्ट बहुत सारी, तो हाँ उतनी डिटेल में नहीं देता है वो, पर कहीं ना कहीं एक स्क्रिप्ट बना के दे देता है, एक बेस एक मॉडल तैयार करके दे देता है कि हाँ अब इसके अंदर का आपको मटेरियल ढूंढना है। अगर हाँ मैं एक एक पार्ट अगर उसको दूंगा डिटेल में बनाने के लिए तो वो चीज बना के दे देता है। कहीं ना कहीं उसको रेफरेंसेस उठा के देना पड़ेंगे प्रियदर्शन के। एआई अगर आपके पॉडकास्ट में अगर आप मेरे से पूछते कि मेरे साथ में एक एआई ब्लॉगर आ रहा है जिसके इतने इतने सब्सक्राइबर है, इतने इतने फॉलोअर्स हैं, और मुझे उससे क्या क्वेश्चंस करना चाहिए, मुझे कोई टॉप 10 क्वेश्चंस दे दो, तो वो भी आपको बना के दे देगा। वो भी एक चीज है। बट उससे क्या मैं ये निकाल पाता क्या चीज में? जो चीज मैंने आज इस पॉडकास्ट पे नहीं, जैसे शायद बिल्कुल नहीं। वो सरफेस लेवल चीजें बताता जो कि कैमरा फ्रेंडली होगी, कैमरा जो फ्रेंडली चीज होती है, हाँ। मेरी वीडियो अच्छी बनाएगी। बट वीडियो अच्छा बनाना हमारा कभी मोटिव नहीं रहता, हमारा मोटिव होता है ऑकवर्ड और अनईजी करना सामने। नहीं, ऑकवर्ड तो मैं हो गया भाई। नहीं जेन्युइनली आपके तो देखने से बात वो अनईजी हो गया। वो अभी डालूंगा ना मैं जाके। भाई आज वीडियो डालेगी कि आज मेरा पॉडकास्ट था एक मार्शियन। नहीं मैंने ये बता के आऊँ कि दो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ मैं आज पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ। कल से मैं सब लोगों को बता रहा हूँ, चलो जो भी मेरे क्लोज हैं उन सबको बता रहा हूँ, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा है। बड़े तो जा कब रहे हो? नहीं एक सेकंड, तो जा कब रहे हो हमारे पास? नहीं मेरे पे, मैं सही बताऊं ना तो आपसे पहले भी मेरे पास एक पॉडकास्ट का वो आया था, पर वो क्या बाहर से था, वो दिल्ली से था, और वो मतलब अपने उस पे ही बुला रहे थे कि भाई आप खुद ही आओ और करो हमारे साथ, हम आपको फेमस करेंगे। तो मैंने मना कर दिया, मैंने कहा भाई मैं आऊंगा मतलब एआई वीडियो बना के हो जाऊंगा। फेमस मैं ऑलरेडी हूँ ये बोला होगा। नहीं वो कहने लगे कि हम आपको थोड़ा और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंचाएंगे। तो मैंने कहा नहीं भाई वो नहीं जाने का अगर आप दोगे, रहने वहने का दोगे तो मैं मान भी लूंगा कि ठीक है, क्योंकि मैं मेरी जेब से खर्च करके जाऊंगा वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर पास में होता तो मैं मान लेता ठीक है मैं आ जाऊँ, और वो दिल्ली जैसी बड़ी जगह पे थोड़ा सा वो रहता है। भाई बहुत सारे सेलिब्रिटीज के भी फोन आए हैं, मतलब हाँ एक है जिसने शायद उसमें टॉक्सिक मूवी में काम कर रहा है, यश की जो मूवी है उसमें एक कैरेक्टर है, तो मैं शायद दिखा भी सकता हूँ, आप बोलो तो दिखाओ यार, हम तो बिल्कुल तैयार हैं इस चीज के लिए। हमारे पॉडकास्ट पे स्पेशल रिवलेशन होने जा रहा है पहली बार। क्या आप सब लोग तैयार हैं? मैं तो एक्साइटेड हूँ, उत्कर्ष का पता नहीं। मैं उत्कर्ष हूँ, टू एक्साइटेड। टॉक्सिक मूवी, इस पे हम व्यूज खाने वाले इस पे हम व्यूज खाने वाले हैं। बिल्कुल खाओ आप तो व्यूज। घटिया लोग हैं। थोड़ा सा मेरे को नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि वो 1-1.5 महीने पुरानी बात कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 मिनट लो। है। हम 10 मिनट हम बैठे। और किस किस सेलिब्रिटीज क्या है थोड़ा सा हमको बताओगे? एक डायरेक्टर का भी आया था भाई, और एक अपनी इंडियन गवर्नमेंट से जो भोपाल क्रिएटर कम्युनिटीज है उनकी तरफ से भी आया था,
और एक और सीएम हाउस में ही है, तो हाँ, उनकी तरफ से भी कॉल आया था, और स्विगी बोला? वालों का भी आया था, स्विगी को भी प्रमोशन करवाना था, स्विगी इंडिया को। तो फिर उनका प्रमोशन किया था। हाँ, उनका प्रमोशन की बात चल रही है अभी, हाँ, ऐसा हुआ नहीं है अभी। एक सेकंड है यार, कितना पैसा दे रहा है? 16,000। कम दे रहा है यार। जभी तो नहीं किया। डाल दूंगा ये पर ये देखो, फिर हो सकता है बढ़ जाए। ये सारे सेलिब्रिटी से ऑलमोस्ट मिले हुए हैं। ओके, इनका कॉल आया था, वीडियो कॉल आया था गाइस, कॉल भी नहीं आया था, मैसेज भी देख सकते हो। ओ भाई साहब, ये देखेंगे हम। हाँ, ऊपर गुड से- यू आई मीन पुणे, वेयर आर यू, ओके व्हाट यू डूइंग गोइंग। सो क्या बेसिकली बात है। ऑन कैमरा आते हैं भाई। बेसिकली टॉक्सिक मूवी जो अभी बन रही है यश की, तो हमारे साथ रियांश भाई है, जिनको ना भाई वीडियो कॉल आया है बकायदा टॉक्सिक मूवी में एक्ट करने वाले एक एक्टर का, एंड दिस इज लाइक अ ह्यूज अचीवमेंट भाई, बहुत बड़ी बात। तो इन्होंने कौन सी वीडियो देख करके आपको वीडियो कॉल? अब वो शायद मैं भूल गया, ऊपर ही उनने वीडियो भी शेयर करी थी। देख लेते हैं, हम क्या देख बोले? लेते हैं। वो वो हैरान हो रहे थे कि ये कैसे हो गया, मतलब कि आप ही हो, रियल में ही हो ना आप। मैंने कहा हाँ सर मैं ही। तो कहने लगे मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, वीडियो कॉल करो। तो उन्होंने फिर वीडियो कॉल करी, तो तकरीबन 1 घंटा बात हुई थी। फिर उन्होंने वो चीज टॉक्सिक का सेट वगैरह भी दिखाया था। यश को नहीं दिखाया, वो मैंने पूछा, मैंने कहा सर उनको एक बार दिखा दो। कहने लगे वो लुक में है तो हम नहीं दिखा सकते हैं, मैंने तुम्हें सेट वगैरह दिखा दिया। वैनिटी वैन में ही बैठे थे उस टाइम, तो उन्होंने दिखाया। भाई क्या अंदर से मजा आ गया होगा। पहले तो फिर मैं इससे सही बुरा- बताऊं ना, मैं पहचाना नहीं था कि ये कौन है कैसे करके। फिर मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, फिर कपिल शर्मा ने, उनने बताया कि मैं एक एपिसोड में भी हूँ, फिर उनके कपिल शर्मा का एक एपिसोड भी देखा। हाँ, तो फिर मैंने कहा अरे यार ये तो बहुत बड़ा आदमी है, मतलब कौन है भाई, ये कहाँ से आया है ये? मतलब उनको बेसिकली ये बिलीव नहीं हो रहा था कि आप एआई वीडियो या हाँ रियल हो। हाँ, रियल हूँ कि नहीं हूँ। फिर उन्होंने वीडियो कॉल करा, और उनका मैसेज भाई 10 दिन से पड़ा हुआ था, मैंने सीन ही नहीं किया था। 10 तो दिन फिर बाद- आपने सोचा नहीं कि इनसे एक बार बोल दूं कि यार मेरे को भी एक चांस दे दो? नहीं नहीं, उन्होंने बोला था मैंने, तो उन्होंने अरे भाई ये मौका कोई नहीं छोड़ता, ये मौका सच में कोई नहीं छोड़ता। ये आपका देखो, ये वाली वीडियो थी ना, हाँ, बहुत ये हम डाल देंगे। आप ये लोग ये चिंता देखो, मत उन्होंने मेरे फोटोज भी मांगे थे कि आप ही हो ना, इसकी फोटोज भेजो। फिर उन्होंने फोटोज वीडियोस भी मांगी थी। ये भी ऐसे बना के दिए थे। नहीं नहीं, ये तो रियल है। अच्छा ये ले। पूछना पड़ता भाई, ये इन्फ्लुएंसर है, मतलब बेसिकली देख रहे हो हम कहाँ पहुंच चुके हैं। एक व्यक्ति मैसेज कर रहा है, हाँ। उसको इस बात का विश्वास नहीं हो रहा कि भाई तू रियल इंसान है कि ये बढ़िया इतनी क्रिएटिविटी मैंने देखी है ना, ये सब ये देसियों में ही है। ये अभी विदेश में नहीं हुआ है, नहीं, विदेश में नहीं। इसलिए वो इतना अमेज्ड है, क्योंकि ये वहां पे नहीं हो रहा है। देश इंडिया में अब तक लोग डाइट चार्ट ही बनवा रहे हैं ऐसे। भाई कुछ तो खतरनाक है, मतलब देसियों में कुछ तो बात है, ये चीज तो माननी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो ये तो बहुत अलग तरीके से चीजों को इस्तेमाल करना जानते हैं। है। आपको नहीं लगता ऐसा कि भाई इंडिया के जो लोग हैं वो एआई का बहुत एक्सेसिव यूज कर रहे हैं सारी चीजों में? एक्सेसिव नहीं कहते उसको, कहते हैं स्पॉइल करना। फ्री एआई का। देखिए आज के टाइम पे हर सेलिब्रिटी को भी एआई यूज करना है, चाहे वो शाहरुख खान हो, कोई सा भी हो, मतलब उसको एआई चाहिए ही चाहिए। भाई वो क्यों इतना पैसा अपने स्टाइलिश पे, हर चीज पे खर्च कर रहा है? वो अपने फोन से भी चीजें ये सब कर सकता है। तो कहीं ना कहीं सभी को एआई चाहिए, और डेली लाइफ को इजी बनाना है तो एआई यूज करना ही पड़ेगा। मजबूरी कर दी है, मतलब एआई ने ऐसा कि मजबूरी है अच्छा हमको टॉप 3 ट्रिक्स दो इस चीज जिससे हम सबसे बड़े पॉडकास्टर्स बन सके। ऐसे 3 एआई के टिप्स एंड ट्रिक्स दो। कैमरा पूछी जाती नहीं नहीं, ऑन कैमरा पूछेंगे। ऑन कैमरा भी चल जाएगा। तो टिप्स में मैं क्या दूंगा, आप तो खुद ही बहुत आगे हो है। अरे यार पर जहां तक है भाई, आप भी एआई का कहीं ना कहीं यूज करो। जैसे अब मैं कैसे क्या कर बताऊं, सकते हैं, वही तो बताओ। अब मैं भी सोच रहा हूँ उस चीज को मैं चलो इम्प्लीमेंट सोच के आप हमें बाद में बताना, ऑफ कैमरा बताना ये बात, बट बताना जरूर। हाँ, यू कैन टेक्स्ट अस, कॉल अस, एक सब्सक्राइब, काम करते हैं ना अपन, जेमिनाई से ही लाइक पूछते हैं ना। वीडियो। हाँ ये Live, भी live, कर सकते हैं यार। दिस इज गोइंग टू बी समथिंग न्यू ऑन आवर पॉडकास्ट। बहुत सारी चीजें नहीं हो रही हैं, क्या बात है? हेलो जेमिनाई, सुनो। हाँ बोलिए, क्या बात है, मैं सुन रहा हूँ आपको। मुझे पॉडकास्ट करता हूँ मैं तो, और मुझे उसमें कुछ एक नई टिप्स चाहिए जो मैं उसको एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके जा सकूं। वायरल होने के लिए पहला कदम तो कुछ एकदम यूनिक या हटके कंटेंट लाना होगा। क्या आपके पॉडकास्ट का कोई खास टॉपिक या स्टाइल है? दूसरा, एआई का इस्तेमाल आप एडिटिंग या कंटेंट जनरेशन के लिए कर सकते हैं, जिससे आपका काम और आकर्षक और तेज हो जाएगा।
और तीसरा, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना और लोगों के साथ एंगेज करना बहुत जरूरी है। क्या आप इनमें से किसी चीज पर विस्तार से बात करना चाहेंगे? बताओ किस बारे में पूछा जाए, जो आप बोल दो वो पूछेंगे। इससे ये पूछो ना कि जैसे हमारा टॉपिक अभी हम एआई के ऊपर ही बात कर रहे हैं, ठीक है, हमारे जो गेस्ट है उनके साथ में, तो आप हमको कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स दो जिससे कि हम इस पॉडकास्ट को अलग लेवल पे लेके जा पाए एज विजिबिलिटी के उस पे। मुझे मेरे साथ एक गेस्ट है जो एआई के रिलेट काम करता है, और मुझे उसको एक अलग टिप्स एंड टिप्स दो कि जो मुझे उनसे पूछा जाए और जो अभी तक किसी ने चीजें ना पूछी हो एआई से। आप अपने गेस्ट से एआई के भविष्य के बारे में पूछ सकते हैं कि ये किन क्षेत्रों में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, या फिर एआई के नैतिक मुद्दों और समाज पर इसके प्रभावों पर चर्चा कर सकते हैं। कुछ अलग पूछने के लिए आप ये भी जान सकते हैं कि एआई किस तरह क्रिएटिव फील्ड्स में इंसानी रचनाशीलता को बढ़ा रहा है। क्या आप इनमें से किसी विषय पर और जानना चाहेंगे? नहीं, तो ये कुछ थे भाई, मतलब कि अभी अपन पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी आपने स्क्रिप्ट शायद हाथ से लिखी है, तो और इससे पूछ के डायरेक्ट आपने सुन लिया, आपके माइंड में वो चीज सेट हो गई कि मुझे वहां जाके ये चीजें पूछनी है। और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मुझे अगर कंस्ट्रक्शन साइट पे हूँ, अगर मुझे कुछ नहीं आ रहा भाई, कॉलम बीम कहाँ लगेगा कहाँ नहीं होगा, मैं वीडियो ऑन करके दिखा दूंगा तो वो सब चीजें बता देता है। मैं उसको पहले मैप दे दूंगा तो पूरा इनबिल्ड कर लेता है कि ये लोकेशन है और ये मैप है, इसको यहाँ पर पुट करना है, कौन सा कॉलम कहाँ आएगा कहाँ नहीं आएगा। ये मैंने खुद ने किया, पर्सनली किया है एआई से ही। तो which is the better tool, चैट जीपीटी और जेमिनाई सबसे बेटर है, और क्या है कि ये भरोसेमंद भी है थोड़े से, और बाकी जो ग्रोक वगैरह है और बाकी टूल्स हैं वो मेरे हिसाब से तो नहीं है। ग्रोक तो गाली दे देगा ये सुन के। कहता है भीम तेरी डाल दूंगा, बीप छोटा भीम। भाई ये सुन के तो ग्रोक गुस्सा हो सकता है, वो खतरनाक है, उसका तो कुछ अलग ही है यार, अलग ही चलता है भाई। वो ऐसा क्यों है, पर वो उसको ऐसा क्यों लगता है वो स्टेरॉइड्स पे है? वो एलन हमारा मस्क थोड़ा ने सा कुछ उससे भी बनता करने नहीं। हम अलग है ना, हम चैट जीपीटी यूज करते हैं तो उनको थोड़ा सा घमंड है कि एक दूसरे को क्या, हमें यूज करो ना। पर उसके मतलब ग्रोक की जब हम बात करते हैं तो वो बहुत ही ऐसा इंटेंस लेवल पे जाके कुछ ऐसी चीजें बोलता है या करता है। मैं एक्चुअली में बताऊं ना, चैट जीपीटी हो गया जो नॉर्मल थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब बहुत डिटेल में नहीं बताता है। जेमिनी ये हो गया गूगल का है, गूगल के पास पूरा डेटा है तो गूगल पूरी एक्सट्रीम डिटेल तक आपको बता सकता है। ग्रोक किससे जुड़ा हुआ है, ट्विटर एक्स से, तो वो ट्विटर के सोशल मीडिया के रिलेटिव बहुत अच्छा बता पाता है। अगर उससे हम कुछ डीप क्वेश्चंस पूछें तो वो नहीं बता पाता। मतलब इनके सब डिवाइडेड है चीजें कि कौन सी चीज प्लेटफॉर्म के डेटा लेते हैं, उन पे यूजर्स का डेटा लेते सबसे ज्यादा गूगल के पास है क्योंकि फेसबुक यूट्यूब सब उसी के पास है, तो वो सबसे बेटर है। ट्विटर पे गाली गलौच होती है तो ग्रोक भी गाली ग्रुप देता में है। गाली दे देता है। हाँ तेरी हाँ अभी बाद में आना भी मूड नहीं है, सीधा बोल देता है भाई। खतरनाक है यार वो। हाँ। अच्छा जैसे अगर हम अब एक और हम हाइपोथेटिकल सिचुएशन के ऊपर बात करते हैं। अभी जैसे हमने जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल को देखा था एक पॉडकास्ट में, मुझे ध्यान नहीं किसका था, सॉरी, बट जो ब्रेन चिप की हम बात कर रहे थे, हाँ। तो उसका जो हमको एआई में वाकई में कुछ ऐसा है इंटरप्रिटेशन, आपस में कुछ कनेक्शन है उस चीज हाँ, का? अगर मेरी नजर से अगर देखे तो कहीं ना कहीं था, और वो उस चीज का प्रमोशन करने के लिए था मेनली शायद। ऐसा क्योंकि आप किसी पॉडकास्ट में जा रहे हो, मैं नॉर्मल हूँ, अगर मेरे सिर पे ये माइक यहाँ लग जाएगा तो पूरी पब्लिक का ध्यान इधर जाएगा। हाँ। तो वो एक चीज इंटरेक्शन खींचने के लिए था कि ये वो पीआर स्टंट था। दो रीजंस हो सकते हैं, एक इंटरेक्शन भी हो सकता है कि भाई पब्लिक का ध्यान उसकी तरफ जाए तो पॉडकास्ट वायरल हो कि ये क्या चीज है, और दूसरी चीज ये है कि हो सकता है वो उस चीज के माइंड को रीड करता हो सकता है, या नर्व्स जो होती हैं उसको डबल साइडेड टेप खरीदते हैं अपन भी, मतलब उस चीज के रिलेट है। अब वो मेरे क्या को बोलते हो भाई? नहीं पता। अगर सच में ऐसा डबल साइडेड टेप खरीद के हम माइक यहाँ पे चिपका दें, वायरल अगले दिन 10 मिलियन। भाई कितने आराम से बोल देता 10 मिलियन। ये बड़े बड़े व्यूज वाले को भाई क्या मजा आता है यार। नहीं भाई, 10 कोई मिलियन, मजा नहीं आता भाई। 50। कभी आपने वो पुराना जमाना देखा है? कभी ऐसा हुआ है कि आप गलती से कोई वीडियो डाली हो, उस पर 5,000 पे अटक गई हो? अरे बहुत होता है, बहुत होता है। फिर क्या करते हो? फिर पीटी वीटी तो नहीं आ जाती, उल्टी उल्टी तो नहीं होने लगती? नहीं भाई क्या हाँ, दिल दुखता है भाई अंदर से।
तो फिर उसको बूस्ट करनी पड़ती है व्यूज बढ़ाने के लिए। नहीं मैं सही बताऊं, आज तक बूस्ट नहीं करी मैंने, ना प्रोफाइल ना कुछ भी बूस्ट नहीं किया भाई। अगर है वो हो सकता है, मैं ये सोच लेता हूँ वो वीडियो में शायद कुछ खास ना हो, अगली वीडियो में और अच्छी प्रिपेयर और अच्छा एडिट करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा कभी ऐसा हुआ हो कि भाई इस वीडियो पे तो बहुत ही मेहनत करी, भयंकर 3 दिन 4 दिन 5 दिन लगातार लगे रहे, अरे ये आइडिया तो फट जाएगा, ये आइडिया तो बैंड बजा देगा, और जब भी वो निकली हो और 2000 भटक गई हो? नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मेहनत करी हो, मेहनत करनी नहीं है ना, एआई है भाई, आसान है। मेहनत करनी किसे? मेहनत नहीं करूंगा, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसके लिए बनाई है? मेहनत तो करी नहीं है। अबे इतनी मेहनत तो खुद कर ले, कपड़े चेंज कर ले खुद से, वो भी मैं करूं? नहीं, अगर आपने मेरी डीपी देखी होगी तो वो भी एक फेक ही है पूरा, जो जैकेट जो मैंने पहनी हुई है ना, वो भी फेक है। इसीलिए मैंने पूछा था वो फोटो असली भेजी थी कि नहीं। भाई आप कपड़े खरीदते हो नहीं खरीदते? ये भी मांग के लेके आया हूँ। बोले घर पे एक चड्डे टी शर्ट में काम चल रहा है, फोटो खींचेगी एआई से, कपड़े चेंज हो ही जाएंगे। नहीं वो है, वो क्या कहते हैं, वो कौन था यार फेसबुक का फाउंडर, जकरबर्ग, उसकी वो तो चड्डे में घूमता रहता। नहीं, उसकी की तरह एक जोड़ी कपड़े रख लिए, बोले मैं तो हम्बल हूँ। नहीं वो समय रैना भी तो वो एक ही शर्ट पहन के हर जगह चले जाता है, वैसा मुझे भी करना है कि हाँ यूट्यूब का वो बनवाऊंगा, एक ही हुडी सब जगह चलेगी। टेंशन ही खत्म कि आज क्या पहनूं, लोड ही नहीं लेना, यही पहन के सब जगह निकल जाऊं। ये भी ठीक है। गर्लफ्रेंड है? ऑकवर्ड है नहीं? क्या बोलूं भाई मैं? यार ये सुन के मैं समझ गया एआई से है भाई, एआई से है। नहीं है ऐसे भी है, रियल भी है। नहीं इतनी देर नहीं लगती। एआई से नहीं तो मेहनत तो यही कर रहा है ना, एआई है भाई। पर उस पे मेहनत कौन कर रहा है? उस पे तो यही मेहनत नहीं कर रहा। नहीं वो एआई कर रहा है भाई, एआई। तुमने शो जानबूझ के ये रखा हुआ है कि इंसान शर्मा है भाई। ऑकवर्ड अनईजी ऐसी थोड़ी नाम है भाई। अच्छा नाम रखा है भाई, चेंज कर दो। तो अब क्या रखें फिर, नाम बताओ, वो भी यही से पूछना पड़ेगा। हाँ, अभी पिछले एपिसोड में नामकरण हुआ ऑकवर्ड एंड अननेसेसरी, आप भी दे दो एक आध नाम। ऐसे हमको बहुत ऐसे नाम मिलते हैं। ऑकवर्ड की जगह ना मेरा नाम रख लो, शायद हो सकता है अगले दिन 10 मिलियन हो जाए। भाई नहीं करेंगे, नहीं नहीं करेंगे। जो आपने ऐसे जाके ऐसे घुमाया, कैसे ऐसे ये वो पीछे फोटो मैंने निकाल, ये नहीं बताया, वो दिखाने लायक है भी नहीं उसमें, छोड़ो। तो अब तो जानबूझ के दिखा देते हैं। अरे हम काट देंगे। हम काट वो इतनी अच्छी स्पेलिंग लिखी है, वो शायद दिख भी नहीं रही हो। हम काट देंगे। हाँ तो फिर शादी का इरादा? शादी करेंगे भाई। किससे? एआई से? हाँ, नहीं ये गर्लफ्रेंड से? इसे नहीं करेंगे, जो भी भाई ऊपर वाले ने लिखा होगा, हो सकता है जब तक फिर देखो, फिर ये वो जब तक जिंदा भी नहीं रहे, ये भी कोई भरोसा थोड़ा है। तो तुम कौन सा अगले 2 साल में मर रहे हो? हो भी सकता अभी जाके। जी फालतू बातें नहीं करते भाई, तुम जवाब दो पहले। भाई क्या करेंगे भाई, फैमिली एपिसोड, लेकिन फिर गर्लफ्रेंड है, फैमिली परिवार देखना है, ऐसे सवाल मत करिए। फैमिली जो बता दे भाई उससे कर लेंगे। तो गर्लफ्रेंड का क्या होगा? अरे नहीं है भाई। ये जो बच रहा है ना ऐसे डॉज कर रहा है बार बार। नहीं है। सबसे बढ़िया गिफ्ट क्या लिया उसके लिए आज तक? नहीं कोई कुछ नहीं लिया भाई, मम्मी के लिए लिया था क्या लिया था? साड़ी। अब सोना लूंगा पर वो इतना महंगा हो गया, भगवान जाने। भाई नहीं भाई, मम्मी पापा कुछ रखता हूँ मैं तो, सीधी बात है। हाँ। अभी जो भी इनकम आती है ना, वो सबसे पहले जिस ही दिन आती है उसी दिन पापा को ट्रांसफर भाई आपके यूज के लिए है। अभी मैं क्या ही यूज करूंगा उसका। शादी तो होगी तो बता देता हूँ भाई, सारी जायदाद मम्मी के नाम। तो शादी गाइस होगी भाई, मम्मी पापा की पसंद से ही होगी, और उसके पहले बहुत जल्दी होगी, मतलब 4-5 साल में हो जाएगी, जल्दी थोड़ी, क्योंकि मैं घर का बड़ा हूँ ना यार। कितनी एज है अभी? 22 होने वाली, मार्च में हो जाएगी। भाई जन्मदिन मुबारक हो, पार्टी में हमें बुला लेना। बिल्कुल। यही पार्टी करने मत जाना भाई। भाई जब तक जन्मदिन तक 1 लाख करवा दो भाई, सिल्वर भी आ जाएगा हाँ तो भाई, अच्छा। 5000 बच्चे हैं बस, 5000 ऑडियंस प्लीज। हमारे तो हो जाए। नहीं इनके तो हो ही जाएंगे भाई, गेस्ट बुला रहे हैं, बड़े बड़े लोग बुला रहे हो भाई। अरे बड़े बड़े लोग तो बुला ही रहे हैं। है तो भाई मैं उन सबसे छोटा हूँ भाई। बस हम कोशिश में आधी लोगों उम्र में ये अच्छा था। अभी पकड़ के एआई से कुछ भी बना दे, बोले नहीं। पीछे एलईडी बोर्ड टांग दो। नहीं ये झाड़ अच्छा नहीं लगा, हटा दो। मैं हाँ ये कर सकते हैं, आप वो भी हटा सकते हैं। बोला तो मैंने शुरू में ही बोला था भाई, यहाँ बिठाएंगे संदीप पर ये महेश्वरी और समय ये राणा को एक footage तो साथ। आपके पास है ना भाई। ये फुटेज तो आपके ये जब पर निकलेगा तब तो लेके कर सकते हो ना कुछ भी। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा।
स्ट्रीम करूँ। जस्ट इमेजिन आप यहाँ बैठे हो एज गेस्ट और आप हमारी जगह समय रैना और संदीप महेश्वरी को एक साथ बिठा दो, क्या कॉन्वर्सेशन होगी वो। भाई मैं तो सबसे अलग ही हट जाऊंगा, क्योंकि वो आपकी फील्ड के है ना, तो अधिकतर आपको थोड़ा सा वो होगा। बट क्या कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनैलिटी नहीं है उन दोनों की, एक आपको सिखाता है वैल्यूज, फेस वैल्यू है भाई उनकी। मैं तो ये सिखाता है। दूसरा आपको या बताता तो है। मेरे हिसाब से पता है, 2 कंटेंट चलते हैं। हाँ। या तो आपके वीडियो में लड़की ले आओ, हाँ। या कुछ ऐसी बातें कर दो कि अगले दिन आप वायरल हो जाओ। जैसे जैसे आप भाई कुछ भी आए, जैसे बड़ा मन है वायरल होने का भाई सुनने में। पुनीत सुपरस्टार को ले आए, आके उठा के कुर्सी फेंक दी, ये नहीं, नहीं, sponsored है। अगली बार नहीं मिलेगा भैया क्या। भैया यही है ना। नहीं मतलब ऐसा आप कुछ कर सकते हो कि थोड़ा जो फेमस हो रहा है, जैसे हमारे भोपाल से अभी वो फेमस हुआ था, वो क्या था, भूपेंद्र जोगी करके था। आप उसको ला सकते हो, सर वायरल इंसान को ला सकते हो कि जो अधिकतर नाम वायरल क्या है। भूपेंद्र जोगी। भूपेंद्र जोगी, हाँ मैं मिला हूँ, उस आदमी से मिला हूँ भाई। नहीं वो नेचर वाइज बहुत अच्छा है। सॉफ्ट है। बट भाई जेन्युइनली बहुत अलग ही एक कॉन्वर्सेशन किया हम लोगों ने भी। इतने सारे एपिसोड हो गए, अब तो याद भी नहीं कितने हो गए। इतने सारे तो अनरिलीज्ड पड़े। हाँ। तो मेरा तो आएगा। कॉन्वर्सेशन कभी अरे बिल्कुल नहीं आएंगे सारे, ऐसा आप उस चीज से बेफिक्र रहो। अच्छा। कंटेंट बनाया तो डाल के यार, देखो यार। अनरिलीज मींस एडिटिंग टेबल पे। अच्छा। एडिटर मजे लो, बहुत सारे कंटेंट है वहां पे आपके लिए। तो ये थी कुछ चटपटी बातें रियांश व्लॉग्स के साथ। इसी के साथ इस एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करना चाहेंगे। रियांश भाई के चैनल का लिंक डाल रहे हैं डिस्क्रिप्शन में, साथ में सारे ट्रेलर वेलर सब में डाल देंगे। तो भाई जल्दी से जाओ, क्योंकि रीच तो उसी से 1 लाख कर दो भाई, सिल्वर आ जाएगा। भोपाल में शायद चौथा है ना, क्या आप बता रहे थे कितना है? 4 तो हमारे ही है यार। नहीं कितने मुझे नहीं पता, मैं इसलिए पूछा मैंने। आप नहीं, शायद कह रहे थे आई वाज सेइंग कि हमारे 4 के साथ आपका 1 हो जाएगा, तो 5 हो जाएंगे 5 हो अपनी जाएंगे टीम में। ना। ऐसा नहीं भोपाल में कितने हैं वो अनगिनत होंगे शायद। बहुत सारे। गिनत तो नहीं बट हाँ क्वाइट गोल्डन का गुड नंबर। गोल्डन कम होगा। गोल्डन कम, उसके लिए तो अपन को मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे। लास्ट ही एपिसोड में एक सिल्वर बटन था, है ना? लास्ट एपिसोड भी जो भी हमने अच्छा। किया वो भी सिल्वर बटन। यार मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मैं भी भाई के साथ लेके सिल्वर लेके ही बैठूं ऊपर। आजकल तो साइज भी छोटा कर दिया उसका। अरे हाँ बहुत यार, छोटा कर दिया, बहुत छोटा कर मजा दिया। नहीं आएगा। कोई बात नहीं भाई, वो दिल से होता है। मेरे वाले के साथ फोटो खिंचवा लेना, वो पुराना वाला है बहुत। पुराना वाला है, अरे ठीक है ना। नहीं वो पहले मुझे लगता था वो चांदी का होता है। वो एआई से एडिट हुआ। पहले तो मुझे भी लगता था यार अपना होता है भाई। काटा भाई इन लोगों ने, मेरे को लगा था भाई सच में गोल्ड वाले में कुछ तो नहीं भाई, मेरे घर वाले खुश हो जाएंगे वो सिल्वर देख के, और थोड़ा सा रिश्तेदार भी खुश हो जाएंगे। तो वो लाना तो भाई जरूरी है। 5000 बच्चे हैं, थोड़े ठीक बहुत करवा जल्दी दो। जाएंगे। क्या पता ही एपिसोड आने से पहले ही 5000 कंप्लीट हो जाए। हाँ यार मार्च तक करवा दो, मतलब अभी क्या 15 में तारीख तो से पहले करवा दोगे तो मार्च तक आ जाएगा। ये मार्च में ही डलेगा। मार्च में नहीं मार्च से, हाँ जब तक तो सिल्वर आ जाएगा। थैंक यू भाई, सिल्वर आ गया मेरा। अगर आ गया तो भाई कमेंट में लिख देना थैंक और यू। भाई आपके पॉडकास्ट में एक चीज और कर देता हूँ, मेरे पे कलर्स टीवी का भी मैसेज आया था, हाँ तो उन्होंने भी एक वीडियो मांगी है। बिग बॉस जा रहे हो? नहीं वो भी सकता है। नहीं सही में उन्होंने वीडियो मांगी थी, तो उनको भी वीडियो दी है पूरी। उन्होंने 1 मिनट की वीडियो ली थी मेरी, तो उन्होंने भी वीडियो दी है। अब वो किस चीज में यूज करें मतलब वो नहीं पता, मतलब किसी एक शो में ही यूज करेंगे जहां तक है। बिग मुझे बॉस में पता है लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। भाई को तो मेरे अंदर शायद पता बुलबुलें है। फूट रहे हैं लेकिन मैं बताऊंगा नहीं। ओटीटी हो सकता है एपिसोड आने से पहले भाई अपने इंस्टाग्राम पे बता दे। नहीं हाँ मैं भी। अभी मैं नहीं कर रहा, अभी कोई कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई उसमें बहुत लफड़े रहते हैं सही बताऊं तो, और पैसे वाली पार्टी बैठी रहती है। So भाई प्लस भैंसेस। So guys and भैंसेस, हमारा भाई oh। ओ। एपिसोड नीच और लड़कियों, भैंसेस लड़कियों सुनो, ये एपिसोड यहीं पे एंड करते हैं। सबसे पहले भाई थैंक्स करते हैं हमारे सभी स्पॉन्सर्स को, जो भी स्पॉन्सर कर रहा है इस वाले वीडियो को। हमें नहीं पता है रिलीज होने के टाइम स्पॉन्सर कौन रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा थैंक यू जाता है होटल लेक सिटी भोपाल को, जिन्होंने हमें ये वेन्यू दिया। ये कमाल का वेन्यू, कमाल की चाय कमाल के लोग भी यहाँ पे मिले हमें, जिन्होंने इस वाले एपिसोड को पॉसिबल बनाया। सो उनको हाथ जोड़ करके थैंक यू। साथ में टाइटल स्पॉन्सर उस टाइम पर जो भी है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ठीक है समझ लेंगे, पैसे तो आने तो ठीक है। और गाइज बहुत कमाल के और एपिसोड्स लाइनअप में है, तो भाई सब्सक्राइब कर लो यार, हम भी थोड़े बहुत कर लें। ठीक है, थोड़े बहुत सब्सक्राइबर भाई के भी हमें मिल भाई जाएंगे। ऑकवर्ड अननेसेसरी को जाके सब्सक्राइब कर लो। अनीति अनईजी सॉरी,
मैं एकदम ध्यान नहीं दिया, जो भी है कर दो। उधर उधर ही बोल सकते हो। हाँ, इधर भी है भाई, जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे भी, मेरा भी तो प्रमोशन हो। ये एपिसोड भाई इतना ही था, इसमें काफी सारी चीजें हमने डिस्कस करी। आगे ऐसी और एपिसोड्स के लिए सब्सक्राइब करो, फॉलो करो इंस्टाग्राम पे नमस्ते भोपाल को, और साथ में ऑकवर्ड एंड अनईजी शो को। मैं हूँ मिलते हैं उत्कर्ष। ऐसे ही किसी और एपिसोड के साथ। ये है उत्कर्ष, मेरा नाम है अंकित। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।